अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूँ, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. नमस्कार, कर्मा और किस्मत कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट आरती और आज का दिन बहुत ही ख़ास है हम सभी के लिए। 15 अगस्त और सोमवार भी सावन का सोमवार है और हम स्वतंत्रता दिवस जो है वो मना रहे हैं। स्वतंत्रता के जो सांस है, जो स्वतंत्रता का एहसास है, वो हमें बंद पिंजरे के पंछी से पूछना चाहिए, जो कि सोने के पिंजरे में रह कर के भी चाहे उसे कितना ही स्वादिष्ट दाना क्यों ना डाला जाए, कितना ही स्वादिष्ट खाना क्यों ना दिया जाए, उसे लेने से इनकार कर देता है। बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त और बहुत सारे बलिदानों के बाद आज हमने ये दिन जो है पाया है। इसे हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ख़ास करके जब कर्मा और किस्मत कनेक्शन का कार्यक्रम होता है तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम कि पिछले 7 साल से जब कभी भी कोई भी बड़ा पर्व, कोई भी बड़ा उत्सव यहाँ पर हम मना रहे होते हैं बेरिया में, या कोई उत्सव दस्तक दे रहा होता है, तो वो दिन सोमवार का होता है या फिर वो बृहस्पतिवार का। तो आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इसी तरह से जो है हम पूरे विश्व में अपने देश का जो है वो नाम रोशन करते रहें और हर पल प्रगति के मार्ग पर ना सिर्फ अपने आप को लेकर के जाएं बल्कि अपने राष्ट्र को भी लेकर के जाएं। यहाँ पर मेरा साथ देते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो कि हर पल हमें यही बताते हैं कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जिएं, किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को हर पल सहेज के रखें कि हर पल जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में हम लिख सकें, हर पल हमारे लिए सफलता का हो और हर पल, हर कदम जो है हम चिरस्थायी सफलता जो है वो प्राप्त करते रहें। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर
मास्टर दीपक जी का, जो देते हैं हमें न सिर्फ आने वाली ज़िंदगी का आभास, साथ ही हमें बताते हैं लाल किताब की छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे उपाय जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरती और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत सा नमस्कार, बहुत सा प्रणाम और आपके मन में बसे प्रभु भी मेरा नमन स्वीकार करें। आज का दिन 15 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है। इसकी भी सबको बधाई, ढेर सी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ। सबको आज़ादी मिले, जैसे पक्षी आज़ाद इस सारे गगन के अंदर घूम रहे हैं और आज़ाद हैं और उड़ रहे हैं, उसी तरह से सभी जो भी जीव जंतु प्राणी हैं इस सारे ब्रह्मांड के अंदर सबको आज़ादी मिले। तो आज़ादी दिवस की आज सबको बधाई। और साथ में और भी कुछ छोटे पर्व जो हमारे रिचुअल्स और हमारी धार्मिक और हमारे रिचुअल और हमारे धार्मिक जिससे संबंध रखते हैं उनसे जुड़े हैं। प्रदोष व्रत है आज और आखिरी सोमवार है आज सावन मास का, उसकी भी सबको बधाई। होपफुली आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे थोड़ा सा हम अपने कुछ ज्ञान को आपके साथ शेयर कर सकें और उसका लाभ ले सकें। तो कुछ जो ख़ास इवेंट हैं आज, उन सब इवेंट की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो अगर आप यहाँ स्टूडियो में कॉल करना चाहते हैं और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है और आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या फिर वास्तु के माध्यम से आपके सवालों का ना सिर्फ आपको जवाब मिले बल्कि एक समाधान मिले और समाधान करने में बहुत आसान हो, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565 408-912-5565। ये स्टूडियो का नंबर है जहां पर आप दीपक जी से बात कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है उसे आप जान सकते हैं। स्टूडियो का नंबर जहां पर आपको कॉल करना है वो है 408-912-5565 408-912-5565। तो चाहे आप जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे हों या फिर आप बिज़नेस में उतार चढ़ाव देख रहे हों या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप अपने रिश्तेदारों के या अपने करीबी लोगों के करीब जाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो आपसे विमुख होते जा रहे हैं, उतना ही वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। जितना आप किसी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो आपको बुराई मिल रही है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अरसे से अटकी हुई हैं। सवाल चाहे कोई भी हो, समस्या चाहे कोई भी हो, सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, उसके लिए आपको कॉल करना होगा। स्टूडियो का नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565 408-912-5565। ये स्टूडियो का नंबर है। 4 बजे तक दीपक जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो कॉल करें 408-912-5565। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे वो लीगल मसला ही क्यों ना हो या फिर कोई हेल्थ इशू ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमारे 9 प्लैनेट्स ही हैं जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में हमें एक ऐसे मुकाम पर लेकर के आते हैं जहाँ पर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर हमें मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं हम हताश और निराश हो जाते हैं। सवाल आपका, समस्या आपकी, लेकिन दीपक जी का वादा, सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय जो करने में जितना आसान होगा उतना ही उसके रिजल्ट जो हैं वो कारगर साबित होंगे। पिछले 7 साल से दीपक जी ये शो लेकर के आ रहे हैं और यही हमारी कोशिश रहती है कि अगर आप दिग्भ्रांतित हैं या फिर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है, मन में कोई भय है और आप उसे दूर करना चाहते हैं, चिंता मुक्त होना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर प्रसंगों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, छोटे छोटे उपाय के माध्यम से प्रकृति के आपको करीब ले जा करके आपकी ज़िंदगी की चाहे कोई भी समस्या हो उसे सिंपल से तरीके से, आसान से तरीके से सॉल्व कर सकें। तो नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565 408-912-5565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। नमस्कार जी मेरा नाम कल्पना है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 1966। अभी हम लोग का ना बिजनेस में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, तो उसका हम क्या उपाय कर रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? सैन होजे। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका जब आप जन्म? शाम को 6:13। और कहाँ जन्म हुआ आपका? बॉम्बे, इंडिया।
और आप कह रहे हैं कि बिजनेस में कब से ऐसा आपके साथ हो रहा है? अभी लास्ट 3-4 महीने से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। जी, क्वेश्चन है आपका बिजनेस से रिलेटेड और आप कह रहे हैं कि 3-4 मंथ से जैसे फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उन रेमेडीज़ को थोड़ा सा देखें, ध्यान रखें, फॉलो करें उनको, और उसी से कुछ बातें जो हैं वो पॉजिटिव होती नज़र आएंगी। एक आप पन्ना पहने और साथ में अगर नीलम भी पहन सकें, लेकिन गले में पहनना है। दोनों रत्नों को पहने, 7 रत्ती से ऊपर होने चाहिए। और दूसरा, मंगलवार से शुरू करें, ट्यूसडे से शुरू कर दें इस उपाय को, और लगातार आप 43 डेज़ तक जो है वो आप हनुमान चालीसा करें। ट्यूसडे से शुरू करना है और कोशिश करें कि 43 डेज़ आप वेजिटेरियन रहें। और थोड़े से गेहूं ले लें, 5 मुट्ठी गेहूं ले लें और उसको वाइट कपड़े में बांधकर अपनी पूजा के स्थान पे भी रखें, और जहां आप बैठकर हनुमान चालीसा कर रहे हैं, फिर उसी वाइट कपड़े में बांधे हुए जो गेहूं हैं उसको आप अपना जो बिज़नेस है वहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन आफ्टर 43 डेज़। तो ये 3 रेमेडीज़ हैं आपके लिए। इन 3 रेमेडीज़ को करिए और 1-2 मंथ के बाद आपको बिल्कुल रिज़ल्ट जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अच्छा, ये जो आपने नीलम बताया पहनने के लिए, तो नीलम को गले में पहनना है और पन्ना उंगली में पहनना है कि दोनों गले में पहनने हैं? जी, दोनों रत्न आप गले में पहनेंगे, पन्ना पहनेंगे जिसको हम एमरल्ड भी कहते हैं, और नीलम पहनेंगे जिसको हम ब्लू सफ़ायर कहते हैं। 2 रत्न आप गले में पहन सकते हैं। और साथ में जो अगली रेमेडीज़ मैंने आपको दी है वो गेहूं की दी है। वाइट कपड़े में उसको बांध के रखें, और जिस दिन से आप हनुमान चालीसा करेंगे और उसको ट्यूसडे से शुरू करें तो बहुत अच्छा है। कंटिन्यूसली उसको वहीं रखें और उसके बाद अपने बिजनेस के अंदर उसको रख सकते हैं, उस थैली को जिसमें आपने गेहूं रखा है। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार जी, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी से, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। और अगर आपके मन में भी चल रहे हैं ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ सवाल, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565, 4089125565। तो फिलहाल वक्त हो चला है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice,
Tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। तो अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल और आप जानना चाहते हैं सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। ये स्टूडियो का नंबर है और 4 बजे तक दीपक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो चाहे आप कोई इमिग्रेशन का कोई आपका मैटर अटका हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम H1 के लिए ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि कहीं कोई बात जा ही नहीं रही है। बहुत बार हमारा ग्रीन कार्ड पेंडिंग होता है और बहुत बार सिटीजनशिप को लेके हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। सुनने में लगता है सारे इमिग्रेशन का मसला है, इमिग्रेशन का मैटर है, इसमें एस्ट्रोलॉजी जो है वो किस तरह से काम आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स ही हैं जो हमें यहाँ पर विदेश की धरती पर लेकर के आते हैं। हमारे इमिग्रेशन से जुड़े हुए जो हमारे ग्रह होते हैं वो अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे होते हैं तो अच्छी बात है, और अगर कुछ चीज़ें अटकी हुई होती हैं तो उन्हें कैसे पॉजिटिव बनाएं वो हम यहाँ पर दीपक जी से जान सकते हैं। और अगर आप काफ़ी समय से जॉब की तलाश में हैं या फिर आप ऑलरेडी जॉब जो है वो कर रहे हैं लेकिन मनचाही जॉब आपको नहीं मिल रही है या फिर मनचाहा प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा है, एफ़र्ट आप बहुत करते हैं, कोशिश आप बहुत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है फ़ायदा किसी और को हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि सारी मेहनत जो है वो पानी में चली गई। या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं और पूरा जी तोड़ मेहनत करते हैं अच्छा सा बिज़नेस चलाने के लिए और आपको लगता है कि इस बार जो है आपको प्रॉफिटेबल रहेगा बिज़नेस, लेकिन कहीं ना कुछ परेशानी आ जाती है, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस जो हैं वो उनका बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, घर आप ख़रीदना चाहते हैं, घर आप नहीं ख़रीद पा रहे हैं, या फिर घर में कुछ ना कुछ खर्चे जो है वो लगे ही रहते हैं, तो ऐसी हर सिचुएशन में आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से किस तरह से
स्थायी रूप से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो हमें बताते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी। तो अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी नमस्कार। नमस्कार जी, प्रणाम। मैं विनोद बोल रहा हूँ। जी जी विनोद जी। मेरा एक सवाल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर 31, 1958, 4 o'clock in the morning। जी। तो मेरा सवाल थोड़ा आज एक्सीडेंट के बारे में है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था कार का। तो थोड़ा मैं परेशान हूँ उसकी वजह से। जी। सितंबर 31 बोला ना आपने? दिसंबर 31। दिसंबर। हाँ जी। जी। और आपने बोला एक्सीडेंट हुआ और आपका जन्म जो है सुबह 4 बजे का? हाँ जी। जी। और आपने बोला कि आपका एक्सीडेंट कंसर्न, और कहाँ जन्म हुआ आपका? मेरा इंडिया में, पंजाब में। जी। और आपने बोला है कि आपका एक्सीडेंट कंसर्न हुआ है और उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं, यही क्वेश्चन है आपका? हाँ जी। जी। जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके अनुसार जो कुछ बातें हैं मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। उन बातों को थोड़ा सा गौर करें आप, और उसके अनुसार सोचें और उसके अनुसार चलें, और आगे फिर कुछ ऐसा कंसर्न ना हो उसके लिए कुछ जो है वो बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो, मंगल आपका है चौथे घर का, मंगल है आपके 8वें घर का, और आप सिंह राशि लेकर ढैये के साथ चल रहे हैं। तो ये छोटे नुकसान जो हैं वो चलते रहते हैं, आग से, लोहा से, करंट से, ये चलते रहेंगे अगले साल 2017 तक, जनवरी तक चलते रहेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि दिसंबर 2019 तक आपके राहु भी चल रहा है साथ में, मेजर रूलिंग प्लैनेट जो है। तो इससे अब बचने के थोड़े से उपाय करा करें आप बस। उसके बाद ये एक्सीडेंट कंसर्न जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे या फिर बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ उपाय दे देता हूँ, वो उपायों को ध्यान में थोड़ा सा रखें। आप वेजिटेरियन हैं? हाँ जी, बिल्कुल 100%। जी। अब आप एक मिडिल फिंगर में ब्लैक हॉर्स शू रिंग को आप धारण कर लीजिए, और उसको आप 7-8 मंथ तक रखें धारण करके शनि की मिडिल फिंगर के अंदर। और दूसरा, और आप एक पन्ना भी पहने। पन्ना जो है 6 या 7 रत्ती का होना चाहिए, और उसका वजन जो है 6-7 रत्ती का होना चाहिए। उसको बुधवार के दिन आप जो है वो पहन सकते हैं। वेजिटेरियन आप ऑलरेडी हैं। और फिर शनि का आप छल्ला पहन लीजिए, साथ में पन्ना पहन लीजिए। इससे जो आपकी वरी है वो दूर हो जाएगी, नहीं तो वरी से ही कई चीज़ें आपकी जो हैं वो अनबैलेंस हो जाएंगी। इसलिए ज़्यादा वरी ना करें, वही आपके लिए बेहतर है। लेकिन इन 3 उपायों से आने वाला समय तो बैलेंस होगा ही, लेकिन आगे एक्सीडेंट कंसर्न भी जो है आपके नहीं रहेंगे। तो शनि का ढैया आप लेके चल रहे हो। वैसे भी आज के दिन जो है पंचांग कहता है कि शनि की जो टेढ़ी चाल थी, जिसको हम कह सकते हैं, वो अब जो है वो सीधी चाल में होगा 15 अगस्त से आज से। और 25 मार्च से ये जो है वृश्चिक राशि के अंदर जो शनि था वो चल रहा था, लेकिन अब वो अपनी सीधी चाल चलेगा, जिसकी वजह से खास करके जो जिनके ऊपर साढ़े सती चल रही है, जिन राशियों के ऊपर, तुला राशि हुई, वृश्चिक राशि हुई, धनु राशि, लिब्रा हुई, स्कॉर्पियो हुई और सेजिटेरियस, इन राशि के ऊपर साढ़े सती चल रही है, उनको थोड़ा आराम मिलेगा। और फिर जिनके ऊपर ढैया चल रहा है वो है मेष राशि और सिंह राशि, उनको भी थोड़ा आराम मिलेगा। और लेकिन फिर भी शनि के थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो उपाय हैं अगर आप करोगे, चाहे वो यंत्र के रूप में हो, चाहे वो आपके कोई लाल किताब के रूप में हो, उन सब से आपको लाभ मिलेगा। तो ये कुछ उपाय मैंने आपको लाल किताब के बताए और साथ में आपको रतन भी बता दिया। तो ये कुछ उपाय जो हैं वो आप करिए, और आगे जो है ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है, एक्सीडेंट कंसर्न, तो इसलिए सोच को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ते चले जाइए। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मंगल कामनाएं। थैंक यू जी। नमस्कार
दीपक जी, जो यहाँ पर शनि की आपने गति की बात करी, चाल की बात करी, और अभी थोड़े दिन पहले जब आप सियाटल में थे तो वहाँ जी पर आपने एक घोषणा भी करी थी कि भविष्यवाणी हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये उत्पात मचा हुआ है उसमें थोड़ी कमी आएगी। जी तो इनका आपस में कोई संबंध है जो आपने उस दिन घोषणा करी थी और आज जो ये चाल बदल रही है शनि की? जी हाँ, बिल्कुल उसका संबंध था। उसमें जब भी मंगल शनि दोनों इकट्ठे होंगे तो थोड़ा जो सोच है उसके अंदर अग्रेसिव आप हो जाते हैं, जिनके ऊपर मंगल शनि का प्रभाव होता है। जो लोग दूसरों को गिराने का काम करते हैं, जो बहुत से लोग निंदा से भरे पड़े रहते हैं, क्रोध से भरे पड़े रहते हैं, तो उनके ऊपर असर पड़ता है और उसके बाद फिर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो रहता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं सियाटल में था तो साथ में डॉक्टर रमेश जापड़ा भी थे, जो जिनका भी इवेंट हुआ, बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। तो मैंने बोला था कि ये जो कहीं बम फट रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को मारा जा रहा है, तो थोड़ा सा थम जाएगा। और बिल्कुल देखिए, जिस दिन से मैंने बोला था आज तक कोई ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है जिसमें मतलब जो लोग हैं विक्टिम बने, या फिर कोई ऐसा बड़ा जो है वो घटना घटी जिसमें लोग जो हैं वो मारे गए हों। तो वो सारा कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक संसार जो है उसको हम ज्योतिष के अनुसार जो है वो देखते हैं। अब रहा ये जो शनि का है, शनि का अब जैसे मैंने अभी जो हमारे अभी लास्ट कॉलर थे बोला कि 25 मार्च से जो है वो शनि अपनी टेढ़ी चाल चल रहा था, उसकी वजह से ही कई बातें जो हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं, नुकसान होते हैं, धन के होते हैं, आपके शारीरिक होते हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो बनते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम लोग हैं ऊपर नीचे कई प्रकार के जो हैं वो काम कर लेते हैं। तो वो अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आगे आगे जो है प्रभाव मैंने जैसे बोल दिया, तुला वृश्चिक धनु राशि के ऊपर तो है ही है, लेकिन मेष राशि और सिंह राशि के ऊपर जो है इनका ढैये का प्रभाव शनि का जो है वो चल रहा है। और फिर शनि अब वृश्चिक राशि के अंदर होने की वजह से स्कॉर्पियो में होने के ऊपर तो सीधा सीधा जो इनका असर है वो पूरा असर जो है, इनकी पूरी जो नज़र है वो वृश्चिक राशि के ऊपर है, टॉरस के ऊपर, और टेढ़ी नज़र जो है वो कैप्रिकॉर्न मकर राशि के ऊपर है। और जो इसके साथ ही सिंह राशि को शनि भी टेढ़ी नज़र के साथ देख रहा है। इसके साथ साथ बाकी जो राशियां होती हैं आरती, उनके ऊपर भी इनका जो है वो प्रभाव रहता है। थोड़ा थोड़ा प्रभाव जो है शनि का जो है बना हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन बातों का कि मेहनत से नहीं घबराना है, क्योंकि शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो लोग मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत से नहीं घबराते हैं, थके नहीं रहते और शिकायत नहीं करते, तो शनि उनके लिए एक अच्छा जो है वो फल दे देता है। हालांकि कई लाल किताब के उपाय हैं सभी राशियों के लिए, लेकिन फिर इन खास बातों को जो उपाय ना कर पाएँ ध्यान रखना चाहिए। बड़े बुज़ुर्गों की सेवा के साथ जुड़ना, नेचर की सेवा के साथ जुड़ना, पक्षियों और जानवर और पेड़ पौधे, इनसे किसी न किसी रूप से प्यार करना, घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा ज़रूर करना, उनकी जो है वो सेवा का फल ज़रूर आपको मिलेगा। तो इसमें शनि जो है वो प्रसन्न रहते हैं। अपनी कमाई का हिस्सा कुछ दान करते रहना पेड़ पौधों के लिए, और फिर अपना बड़े बुज़ुर्गों के नाम का कोई गरीब को दान दे देना। ऐसी बातें अगर आप करते रहोगे तो शनि का जो थोड़ा सा भी असर है वो आपका लगेगा ख़त्म होता नज़र आएगा। ख़त्म कैसे होता नज़र आएगा? वो आएगा कि आप कोई ना कोई उपाय से जुड़ जाओगे, कि कोई रत्न पहन लिया, जब आपने कोई बड़े बुज़ुर्ग की सेवा करी, निंदा से दूर रहे, छोटे छोटे बच्चों के पास बैठे, बुज़ुर्गों के पास बैठे, उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना, पेड़ पौधों से थोड़ी सी बातें कर ली और सूर्य और चांद को नमस्कार कर दिया। ऐसी कुछ छोटी छोटी जो बातें करने से ही शनि जो है वो प्रसन्न रह जाते हैं। शिकायतें कम कर दी और फिर अपना मेहनत खूब करी, उससे घबराए नहीं। ऐसी बातें जो करते रहोगे तो आपके ऊपर, चाहे वो जैसे कि मैंने बोल दिया पहले कि 7.5 जो चल रही है वो तुला राशि के ऊपर, वृश्चिक राशि के ऊपर और धनु राशि के ऊपर चल रही है, और ढैया जो है वो मेष राशि के ऊपर और सिंह राशि के ऊपर चल रहा है। और अगले साल जनवरी फरवरी में जो है जो तुला राशि है वो 7.5 से निकल जाएगी, और जो मेष राशि और साथ साथ में
आपकी सिंह राशि है वो भी ढैया से जो है वो निकल जाएगी। तो अगले 5-6 मंथ आप इन सुंदर सुंदर कर्मों को जो मैंने बोले, नेचर के और घर के और अपने प्रति ईमानदार होने की कि खूब मेहनत करें, उन बातों को ध्यान रखेंगे तो शनि जो है वो बैलेंस रहेंगे। बाकी जो भी हॉरोस्कोप में मुझे दिखेगा, जिसकी भी कॉल लगी और उसमें अगर ढैया है या फिर 7.5 चल रही है, तो उसके खास लाल किताब के उपाय भी मैं बताता चला जाऊँगा। जी दीपक जी, और जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। और ज़िंदगी के आभास में बहुत कुछ ऐसा शामिल होता है जो कि हमें ज़रूरी होता है, हमें हमारी ज़िंदगी न सिर्फ जीने के लिए बल्कि उसे बेशकीमती बनाने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। एक ही बार अगर आप सही से जीवन अपना जी लें तो उतना ही काफ़ी होता है। तो किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से से खुशियां हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप जीवन के समुद्र में, महासागर में अगर आप डीप जाके छलांग लगा करके हीरे मोती जो है वो लेकर के आ सकते हैं, वो आपको बताते हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी। तो अगर आपके मन में चल रहा है एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, तो कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565, 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नंबर टू कॉल इज़ 5103243100, 5103243100। दीपक जी 2 लोकेशन पर मौजूद होते हैं, सनीवेल और यूनियन सिटी। सनीवेल में आप मिल सकते हैं मंडे और थर्सडे, रेस्ट ऑफ द वीक आप यूनियन सिटी में दीपक जी से मिल सकते हैं। नंबर अगेन 5103243100, 5103243100। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और सीधा सच्चा सरल सा जवाब ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी का। नमस्कार जी नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम मुकेश है। मेरा बर्थडे डे 1 मार्च 1961 गुजरात कच्छ में रात को 10:32 मेरे को अभी 6-8 महीने से बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, और अभी तो इतनी बार चारों बाजू से स्टक हो गया हूँ कि निकलने का कोई आगे रास्ता हो जाएगा कि नहीं, वही देखना है। कहाँ फंसे हुए हैं, ट्रैफिक में आप? नहीं, ट्रैफिक में नहीं, जिंदगी में पूरी बाजू, चारों बाजू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? इधर कैलिफोर्निया, ये सदर सैन होजे। सैन होजे से बोलते हैं। अपना एड्रेस दीजिए, हम आते हैं वहाँ से आपको निकालने के लिए। नहीं सर, वो तो आप एक नंबर नोट करो, 510। हाँ, एक नंबर नोट करिए, 510। हाँ जी। 324 हाँ 3100। ओके। यहाँ पे कॉल करो, एक अपॉइंटमेंट लो मेरे साथ सनीवेल ऑफिस के अंदर, ठीक है? ओके। और कम से कम 1 घंटे का टाइम निकाल के आना। अगर नहीं आ सकते तो हम आपके पास आ जाएंगे। ओके। ठीक है, ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अभी ये इसमें थोड़ा वो तो नहीं है, गाइड नहीं है कुछ? आपको एक घंटे का अपॉइंटमेंट मिल गया, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, ऑलराइट। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। दीपक जी, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनसे मैं बार बार यही गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट, कि अगर आपकी समस्या काफ़ी अरसे से चल रही है और बहुत बड़ी है, तो आप पर्सनली दीपक जी से आकर के मिलें, ताकि आपको ज़्यादा समय दिया जा सके और आपकी जो समस्या है उसे न सिर्फ डिटेल में, बल्कि बहुत बार हमारी जो समस्या होती है वो काफ़ी समय से जब चल रही होती है तो पीछे भी देखना पड़ता है कि क्या कुछ ऐसा आपके हॉरोस्कोप में घटा, कौन से आपके ऐसे प्लैनेट्स रहे जिनकी वजह से आपकी लाइफ में वो परेशानी आई। तो डिटेल में अगर आप दीपक जी से बात करना चाहते हैं, कोई परेशानी डिस्कस करना चाहते हैं जो कि ऑन एयर पॉसिबल नहीं हो सकती है, उसके लिए आप दीपक जी के ऑफिस के नंबर पर कॉल करें और पर्सनली दीपक जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें। नंबर टू कॉल इज़ 5103243100, 5103243100। ये दीपक जी के ऑफिस का नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं और दीपक जी से पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी दीपक जी। आरती, जब आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है रास्ते के अंदर ना, तो फिर आप टो ट्रक को कॉल करते हैं। टो ट्रक आता है, आपकी गाड़ी को ले जाता है और फिर वहाँ पे फिक्स होती है। इसी तरह से हम भी सभी जो भाई बहन हैं उनको कहना चाहेंगे कि अगर बिल्कुल ही स्टक हो गए तो आप जो है ऑफिस में कॉल करें, और फिर ऑफिस में कॉल करके या तो हम आएंगे और या फिर आप खुद चले आएँ। फिर जो भी आपकी, जहाँ भी आप स्टक हो गए हैं, जहाँ भी वो गाड़ी आपकी ख़राब हो गई है, तो उसकी ख़ास फिर जो है
बातें आपको लाल किताब की रत्नों की बताएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़रूर चाहिए। छोटे छोटे आपके क्वेश्चन हैं, उसके लिए आप यहाँ कॉल करें स्टूडियो में, इसीलिए हम आते हैं। 7 साल से आपका और हमारा साथ है, आप सबकी अनुकंपा के साथ ये प्रोग्राम चलता है, आप सबकी ब्लेसिंग के साथ ये प्रोग्राम चलता है। लेकिन जब कोई बड़ी समस्या है और आप लोकल हैं तो कोशिश करा करें आप पर्सनली आके मिल लें। जी, और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 5103243100 5103243100। ये दीपक जी के ऑफिस का नंबर है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, पर्सनली मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, साथ ही आप फ़ोन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। स्टूडियो में अगर आप दीपक जी से बात करना चाहते हैं तो स्टूडियो का नंबर है 4089125565 4089125565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय। जी नमस्कार। पंडित जी नमस्ते, मेरा डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 7, 1970, 3:55 AM, जयपुर, इंडिया। और जैसे अपना रेडियो वॉल्यूम बंद कर दीजिए बिल्कुल। अभी बेटर है? हाँ अभी बोलिए अपना क्वेश्चन। तो मेरी तुला राशि है, आप बोल रहे थे 7:30 चल रही है, तो मुझे स्पेसिफिकली पूछना था ऑन मैरिज। जी क्या है मतलब क्या इसका कुछ ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट है, क्या है, क्योंकि आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जी ऐसा मत सोचा करो कि आजकल अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा नहीं चलना ये जो है वो चलता ही रहता है। हमें कभी कभी लगता है अच्छा नहीं चलता, लेकिन वो समय एक ही साथ चलता है। तो आप कुछ उसमें रेमेडीज़ करो, उपाय करो। एक उपाय मैं आपको देता हूँ, सैटरडे का आप उपवास करो, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा मौन रहने की कोशिश करो। अब एक दिया ले लेना है आपने मस्टर्ड ऑयल का, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है और उसके सामने थोड़ा बैठना है 5-10 मिनट, और जो लो निकलती है, जो बाती जलती है ना, उसकी तरफ ध्यान देना है। बस उसको देखते रहना, चाहे आंखों में आंसू भी क्यों ना आ जाए। बस 5 से लेकर 7 मिनट तक उसको देखना है और सैटरडे का उपवास करना है। और थोड़ा सा फिर सैटरडे को ज़्यादा बोलना नहीं है, मौन रहना है। बस उसी से आपकी जो शक्तियाँ हैं लौट आती हैं। क्या होता है कि जब ऐसे समय चलते हैं, 7:30 चलती है, ढैया चलता है, मिलता तो वही है जो हमने मतलब जो भी बीज रखा होता है वही हमें मिलता है, क्योंकि शनि सबको अपने कर्मों के अनुसार ही फल देता है। अब हम थोड़े से क्षीण हो जाते हैं, शक्ति हमारे में होती नहीं है, हवा वैसे ही चल रही होती है, धूप वैसे ही निकलती है, तारे वैसे ही निकलते हैं, प्रकाश वैसा ही होता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको सहने में थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि हम उस समय में थोड़ा ज़्यादा बोल लेते हैं, या फिर कभी कभी ज़्यादा क्रोध कर लेते हैं, या फिर कभी कभी ज़्यादा निंदा से जुड़ जाते हैं। उससे हमारी बहुत सी बॉडी की शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। उसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा। और जब आप कहते हैं कि हमारा टाइम ठीक चल रहा है, सूर्य वैसे ही निकलता है, चाँद भी वैसे ही आता है, तारे भी वैसे निकलते हैं, पक्षी सुबह वैसे ही गीत गाते हैं, ऊर्जावान हो जाता है सुबह हर दिन सूर्य। लेकिन फिर क्यों आप ऐसा कहते हैं कि सब कुछ सेम चल रहा है, कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है? असल में उस समय आपकी सारी शक्तियाँ जागृत होती हैं 24 की 24 बॉडी के अंदर। उसकी वजह से आप शिखर छू लेते हो, आपको रास्ते मिलते ही चले जाते हैं। तो ये हमने ही कुछ ऐसा किया होता है लास्ट में, पास्ट में, तो उसकी वजह से ये सारी बातें कंसर्न करती हैं। तो अब उसको ठीक करना है हमने। तो सबसे बड़ी जो बात है उसको ठीक करने के लिए मौन हो जाना, क्योंकि मौन होना ही महाशक्ति जो है वो पैदा करनी शुरू कर देती है आपकी बॉडी के अंदर। और फिर प्रकाश को देखना, लाइट को देखना आपको फोकस करता है। और फिर खाने के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऑर्गेनिक बनाना, थोड़ा सा केमिकल से दूर कर लेना। उसका एक ही ढंग है आजकल कि आप थोड़ा सा उपवास कर लें। उपवास का मतलब होता है थोड़ा सा अपने पास बैठ जाना। अपने पास का मतलब होता है कि परमात्मा के पास बैठ जाना, क्योंकि आप परमात्मा ही हो, बिछड़े हुए हो, परमात्मा ही हो। जैसे कि नदी से आप पानी निकाल के लेकर आते हो, अगर पानी निकाल लेकर आ जाओ तो जिस दिन उसको नदी में डाल दोगे वो एक नदी हो जाता है वो पानी। तो इसी तरह से अपने आप के पास बैठना, उसी को उपवास भी कहते हैं। तो वो कर लेना, उससे आपकी जो खोई हुई शक्तियां हैं वो वापस आ जाती हैं। आप फिर उन शक्तियों को पाकर वही तरोताज़ा हो जाते हो, और आपको लगता है कि आपका टाइम जो है वो ठीक ढंग से चल रहा है, ठीक ढंग से सब कुछ हो रहा है और सब कुछ बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ओके पंडित जी, थैंक यू। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्कार।
अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। हेलो, जी जी दिस इज राजेश फ्रॉम फ्रीमोंट। जी जी। डेट ऑफ बर्थ 10/10/67, हम्म जलंधर, हम्म 6:30 AM। जी, क्या पूछना चाहते हैं? आजकल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है जी, शायद राहु केतु आमने सामने आ गए हैं कुछ। अच्छा, देखिए, आपको कैसे पता राहु केतु आमने सामने आ गए? बड़ी देर पहले आपसे मिले थे, आपने बताया था कि राहु की दशा चल रही है। सुबह का कितने बजे का टाइम आपका? 6:30। सुबह का? हाँ जी। तो राहु केतु तो ठीक है, आपके आमने सामने आ गए, वो तो आएंगे ही, सबके आते हैं, लेकिन आपने कोई उसका हल किया? नहीं जी, वही आप, इसीलिए आपको कॉल कर रहे हैं। कृपया कुछ बताइए, कृपा दृष्टि। आप लोग कैसे यार प्यारे प्यारे से लोग हो, बीमारी का नाम जान लेते हो, उसका कोई इलाज करना नहीं चाहते। इलाज तो आप जैसे डॉक्टरों के पास ही है जी। उन्हें हम तो बता ही रहे हैं भाई, यहाँ सभी वही कुछ हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको क्या लग रहा है यहाँ पर हम क्या गीत गाने आए हैं? हाँ जी, बताइए जी। थैंक यू। तो वही तो बात है ना, हर इंसान जो है वो क्या चाहता है कि हमें बीमारी पता लग जाए, लेकिन इलाज कोई करना नहीं चाहता, राइट? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बीमारी को मैं कह रहा हूँ रहने दो, जो भी है उसका नाम क्या है, कहाँ से आई है, क्या लेने देना, हवा कहाँ से चल रही है, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, आंधी कहाँ से आ रही है, इससे क्या लेने देना। ऐसे कमरे में बैठ के सोच रहे हो ये पूर्व की तरफ से आ रही है, ये पश्चिम, उससे आपको क्या लाभ होगा? आपको तो लाभ होगा कि उस आंधी से कैसे बचे, कौन सा छाता लें, कौन सी खिड़की को पक्का कर लें, कौन सी छत के ऊपर जाके बैठ जाएं, कौन से कमरे में छुप जाएं, तब जाके कुछ उसका जो है वो हल हो सकता है, राइट? हाँ जी, बताइए। ठीक है, तो आप एक पन्ना पहने गले के अंदर। हाँ जी। ठीक है, उंगली के अंदर पहना है पहले ही? पहले पहना हुआ है? हाँ जी, उंगली में है पर। ठीक है, एक गले में, चलो उंगली में पहना, चलो कोई बात नहीं, इसको पहन के रखो। ठीक है, अब सावन मास तो चलो खैर अब बुधवार को पूरा हो जाएगा, पूर्णमासी हो जाएगी उस दिन, तो खैर इस समय में काल सर्प योग का कुछ उपाय आपने ठीक ढंग से किया होता तो उस प्रकार के ग्रह नक्षत्र बने होते हैं, तो खास उपाय करना हो और फिर खास समय बना हो तो उसमें उसके बड़े रिजल्ट गुड मिलते हैं। खैर आप एक और दूसरा उपाय करें, एक आप स्टील की कटोरी ले लो, स्टील की कटोरी में मस्टर्ड ऑयल डालो और सुबह उसमें मुख देखा करो और जाकर पिछले अपने बैकयार्ड के अंदर उसको जो है वो गिरा दो। कोई बैकयार्ड में ट्री है, कोई पेड़ है आपके? हाँ जी। उसके नीचे फिर थोड़ा टाइम बैठा करो, 10 या 15 मिनट तक बैठा करो और आंख बंद करके जो है वो बैठा करो, और साथ में चांदी के गिलास में पानी भर के रखा करो और उसी पानी को सुबह उठ के जो है वो आप पिया करें। इससे राहु की आंधी, राहु का जो प्रभाव है आपका वो कम होता नज़र आएगा और उसकी वजह से आपका जो एक फियर कम होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एयर साइन वीक है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पेड़ पौधों से जोड़ता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो आप ले सकें, और जितना आपका एयर साइन अच्छा रहेगा उतनी आपको बीमारियाँ जो हैं वो कम होंगी। तो इसलिए आप ये कुछ रेमेडीज़ कर दो। अब आपको क्या राहु और केतु की स्थिति देखनी है या फिर आपको रेमेडीज़ करनी है? नहीं, रेमेडीज ठीक है जी। देख लो, अगर देखना है कि कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा है। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला कि आप मंगलिक हो, आपके ऊपर काल सर्प योग चल रहा है, आपको गंडमूल लगा हुआ है, आपका चंडाल दोष है। कुछ भी इस कुंडली में कुछ काल सर्प योग या गंडमूल है कुछ? तो आपको बोल तो दिया काल, अब फिर आप उसी बात पे आ गए ना। मैं आपको इस बात को भुलवाना चाहता हूँ कि आप भूल जाओ क्या है। मैं चाहता हूँ आप ये बात को याद रखो कि सुबह उठ के पेड़ के नीचे बैठना 10-15 मिनट। मैं कहता हूँ ये बात को याद आप रखो कि आपने सुबह उठ के कटोरी में मुख देखकर जो है वो ज़मीन पे गिराना है। ठीक है, एक और बात कर लेना, एक ना रुद्राक्ष या 7 मुखी हो या फिर 12 मुखी हो, दोनों में से एक को गले में डाल लेना। ठीक है, ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। बड़े प्यारे लोग हैं आरती जी दीपक जी, कि मतलब वो मेरे से उनका भी बेचारों का कुछ दोष नहीं है, क्योंकि आजकल हम जो है वो जो भी बीमारी का नाम होता है, आधे लोग तो उससे जो है ना वो भय खा जाते हैं। तो इसलिए वो भय जो है, वो चिंता जो है, वो एयर साइंस जो एलिमेंट है वो वीक हो जाता है। तो इसकी वजह से वो आदमी फियर में चला जाता है। फियर की वजह से
और भी ज़्यादा उसको जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट देखो, हम एयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। अगर 2-4 मिनट एयर ना मिले, हवा ना मिले तो हम मर जाते हैं। और राहु केतु उसी की जो है वो कमी कर देता है। और बहुत से लोग इसकी वजह से ही कि ये वो सोच रहे हैं कि बीमारी क्या है। अब नेबर में वो बीमारी है, अगर आपको राहु केतु लगा हुआ है कि आप कालसर्प योग से पीड़ित हैं, उस बीमारी को सोच सोच के ही आप जो है ना वीक होते चले जाएंगे, क्योंकि एयर साइन आपने वीक कर लिया, बाहर से नहीं निकलोगे, चिंता आएगी। और फिर कभी कभी क्या होता है कि आपको एग्जाइटी अटैक आने शुरू हो जाते हैं, उससे खुद भी डरते हो, खुद दूसरों को भी डरा देते हो। जितने एक्सीडेंट होते हैं ना, कोई एक्सीडेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एग्जाइटी का अटैक जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उसमें आपको पड़ता है, जिसकी वजह से आपके एक्सीडेंट कंसर्न हो जाते हैं। या तो आप किसी को विक्टिम बना देते हो या खुद जो है वो विक्टिम बन जाते हो। तो बड़ा ध्यान रखना होता है कि आप ऐसी हालात के अंदर अपनी बीमारी के ऊपर जो आपको रेमेडीज़ मिल रही है वो जो है उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि बीमारी के बारे में सोचें। नहीं तो बीमारी के बारे में सोचोगे तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रह सकती है। एक मैं कहानी कई बार यहाँ पे दोहराता हूँ। एक बहुत बड़ा फ़कीर एक वृक्ष के नीचे बैठा है और सजदे से जुड़ा हुआ है, और ऊपर से एक बहुत बड़ी छाया गुज़रती है। और जैसे वो छाया गुज़रती है तो वो फ़कीर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहने लगती है कि मैं महामारी हूँ, और मेरे आका ने बोला है कि अगले नगर चले जाओ, वहाँ पे बहुत पापी हो चुके हैं, उनको तुम मार गिराओ। तो इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। और उस महामारी ने उस फ़कीर को सजदा करते हुए देखा था, तभी वो थोड़ा वहाँ रुकी थी, झुक के उसने नमस्कार किया था। उस महामारी ने जब झुक के नमस्कार किया, उसकी श्रद्धा और प्रेम देखकर उस फ़कीर की आंखें भी खुली थी। इसी वजह से उसने पूछा था कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। वैसे तो फ़कीर पहले से ही जानते थे। फिर उसने बोला ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन आते आते वापसी में मुझे मिलना ज़रूर। ऐसा कहने के बाद फ़कीर ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और वो जो महामारी थी वो चल पड़ी। कुछ महीनों के बाद फिर उस महामारी का आगमन हुआ, और जैसे उसका आगमन हुआ तो उस फ़कीर की आंखें फिर खुली, और उस फ़कीर ने उस महामारी से पूछा कि तुम अपना काम जो तुम्हारे आका ने दिया था वो करके आई, और किस तरह से तुम्हारा काम रहा कि जो तुमने पापियों को मारना था तुमने मार गिराया। वो महामारी कहने लगी बिल्कुल, जो भी मेरे आका ने मुझे बोला था वैसा ही मैंने किया, और जो मुझे काम सौंपा था मैंने वो किया। लेकिन बड़ी अद्भुत बात हुई, बड़ी एक बचित्र सी बात हो गई कि मैं मारने तो 500 लोगों को गई थी, लेकिन वहाँ तो 5000 लोग मर गए। लेकिन ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती। आप तो फ़कीर हैं, आपको तो परमात्मा से भी कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपने आप में ही हैं, आपकी कोई मांग नहीं, आप के चरणों में तो देवता भी सिर रख देते हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये सब कैसे हुआ कि मारने तो मैं 500 लोगों को गई थी लेकिन मर गए वहाँ 5000। तो वो फ़कीर कहने लगा कि तुमने इतने सजदे से इतने प्रेम से पूछा है, तुम्हें मैं बता देता हूँ कि मारने तो तुम 500 लोगों को गई थी, मर गए 1000। उसका कारण था जो बाकी लोग थे वो पहले से ही चिंता में थे, पहले से ही भय में थे, और उसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई, उसमें तुम्हारा दोष नहीं। जैसे जैसे उन पापियों के ऊपर मृत्यु घटती गई तुम्हारे कारण, वो मरते गए, लेकिन वो जो भय में बैठे हुए थे लोग, उन मृत्युओं को देखते हुए जो पापी लोगों की थी, उस भय को याद करके, उस चिंता को याद करके उनके ऊपर भी मृत्यु जो है वो घटती चली गई। इसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस महामारी ने उस फ़कीर का सजदा किया, उसको नमस्कार किया, प्रणाम किया, और अपने रास्ते पे वो चल दी। तो इस तरह से कई बार हम जब बीमारी के ही बारे में सोचते हैं उससे हमारी चिंता पैदा होती है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन या फिर हम समाधान के बारे में सोचते हैं उससे कर्म पैदा होता है, और कोई भी सुबह से लेकर शाम तक किया गया कर्म आपके जीवन को बदलता है, या फिर अच्छे रूप में या फिर बुरे रूप में। अगर आप अच्छे से सुबह सुबह सांस ले लो, अच्छे से अपनी सुबह सुबह आँख खोल लो, अच्छे से कोई सुंदर बात को सुन लो, तो आपका जो एक दिन है वो पूरी अच्छे ढंग से जो है वो चला जाता है, निकल जाता है। इसी तरह से अगर आपने कहीं सुबह सुबह अच्छा ना देखा और अच्छा ना सुना और अच्छा ना खाया और अच्छे जगह के ऊपर कोई प्राणायाम
या कोई उम्बलोम ना किया तो उसकी वजह से भी आपके जो सारे दिन के ऊपर असर पड़ जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप समाधान के ऊपर ध्यान दें। समाधान आपको कर्म करना सिखाएगा और कोई भी एक्शन आप करते हैं उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। तो समाधान जो होते हैं ज्योतिष विज्ञान में और रेमेडीज़ के रूप में जो समाधान होते हैं यही काम करते हैं कि आपके जीवन का जो पुराना कचरा है उसको साफ करते हैं। उसकी वजह से आपका जो घर है, जो शरीर है, वो पूरी तरह से कचरा रहित हो जाता है। और कचरा रहित जब होता है तो जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, जो आपको जीवन में चाहिए, जीवन की ऊंचाइयों को छूने के लिए, उनके लिए स्थान बन जाता है और वो शक्तियां फिर आकर आपकी बॉडी में समा जाती हैं, जिसकी वजह से फिर आप ठीक ठीक वो कर लेते हो जो आपको जीवन में चाहिए। तो बेहतर यही होता है कि आप समाधान की तरफ ध्यान दें, बेहतर यही होता है कि आप रेमेडीज़ के ऊपर ध्यान दें, बेहतर यही होगा कि आप जो भी आपका बैड ओमन है उसको भूल जाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। और याद रखने वाली बात ये है, वो ये है कि संसार में हम आए हैं कि कोई 60 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, कोई 90 साल के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करें। समाधान आपको कर्म से जोड़ेगा। कर्म जब आप करते रहोगे, उसकी वजह से ठीक ठीक कर्म करते रहोगे, उससे आपके जो पुराने कचरे तो साफ होंगे ही होंगे, लेकिन नई उम्मीदें, नई होप और साथ साथ में नए बीज आप बोओगे। और ऐसे सुंदर बीज जिनके जब अंकुर बनेंगे, पौधे बनेंगे, उस प्रार्थना को जिसको आपने कर्म करते हुए किया, तो उसमें ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि अमृत के फूल ना आए। आपके जो बीजे हुए कर्म है सुंदर, उसमें ज़रूर खुशी के और सफलता के और साथ में ऊंचाइयों के, अचीवमेंट के फूल ज़रूर खिलेंगे। जी दीपक जी, और हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो खूबसूरत से महकदार फूल जो हैं वो हर पल खिलते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें, आपको जीवन में कभी भी कांटों का सामना ना करना पड़े। और ईश्वर अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल घड़ी लेकर के भी आए तो दीपक जी जो हैं वो हाथ थाम के आपको ये बता सके कि कौन सी रेमेडी, कौन सा उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा, ताकि ज़िंदगी की उस मुश्किल घड़ी को आप बहुत ही आसानी से पार कर सकें। तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आपके लिए बेहतर है, अच्छा है, वो तो दीपक जी बताते ही हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे आपको परहेज़ करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और भी ज़्यादा नीचे ले जा सकती हैं। तो चाहे वो क्रोध हो, भय हो, ईर्ष्या हो, इनको छोड़ने की बात हम यहाँ पर करते हैं और ज़िंदगी में हम सादगी को अपनाने की बात करते हैं, नेचर के करीब जाने की बात करते हैं, एकाक्षरी मंत्रों की बात करते हैं, रत्नों की बात करते हैं, और सिंपल सी रेमेडी, सिंपल से उपाय के साथ साथ प्रसंगों के माध्यम से आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव की बात करते हैं। तो ज़िंदगी में अगर आप बहुत दिनों से एक बदलाव की कोशिश में लगे हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप खुद अपनी ज़िंदगी का बदलाव बन सकते हैं, या फिर किस तरह से वो पहला कदम आप आगे बढ़ाएं कि ज़िंदगी सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचा सके, ऐसी तमाम बातों के लिए आप स्टूडियो के नंबर पे तो कॉल कर ही सकते हैं, जो कि है 408-912-5565, 408-912-5565। इसके अलावा अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 5103243100, 5103243100। ये दीपक जी के ऑफिस का नंबर है। दीपक जी 2 लोकेशंस पर मौजूद होते हैं, सनीवेल और यूनियन सिटी। तो अगर आप दीपक जी से सनीवेल में मिलना चाहते हैं तो मंडे और थर्सडे आप दीपक जी से सनीवेल में मिल सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द वीक जो है वो यूनियन सिटी में मिल सकते हैं। जी दीपक जी। जी, और आरती, समय इतना नहीं है, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें भी कंसर्न करें कि आज का दिन जो है बड़ा ख़ास दिन है, मंडे का आखिरी सोमवार है सावन मास का, जहां उसको अलविदा कहना है और उसमें कुछ संकल्प ऐसे करने हैं जिससे मन की शक्तियां हमारी बने। जैसे कि मैंने बोला है कि जीवन में यही नहीं कि आप ज्योतिष में बिलीव करते हो, और भी बहुत सी बातें हैं जिसमें इंसान जीता है और अपने जीवन को आगे लेके जाता है। तो उसमें भी आप यही कोशिश करा करें कि जो समाधान की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, और प्रॉब्लम क्या है उसकी तरफ कम ध्यान दें, उसका नाम क्या है, कहाँ से आई है, इसको छोड़कर अगर आप समाधान की तरफ ध्यान देते हैं, एडवाइस लेते हैं, समाधान के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका जीवन जो है वो बेहतर हो सकता है। आज का दिन ऐसा है कि आप कोई भी संकल्प आप लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव और गुड रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान शंकर का दिन है और ये सावन मास बुधवार को जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम बहुत क्रांतिकारी
या फिर कह सकते हैं बहुत ही पवित्र मंत्र कहते हैं शंकर का, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरा कल्याण हो। तो ये कल्याण के देवता हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। बस इस मंडे को अब जो जो लोग आएंगे घर, जब घर में ही बैठे हुए हैं, धरती को चंदन बनाकर, सारे आकाश को फूल बनाकर, इस वायु को अगरबत्ती बनाकर, सूर्य को ज्योति बनाकर, थोड़ा सा जल हाथ में रखकर ज़रूर संकल्प ले लें कि हमने मन की शक्ति को पैदा करना है, समाधान करना है, सुंदर सुंदर कर्म करने हैं, और साथ साथ में ये सोचना है कि जीवन को जो है मन को कैसे पकड़ना है, और साथ में मन की गुलामी से निकलकर कुछ ऐसा करना है कि मन हमारे गुलाम में रहे, ताकि हम वही कर सकें जो शुभ है, सत्यम शिवम सुंदरम है। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरती। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। आज आज़ादी दिवस सब हम लोग मना रहे हैं, भारतीय खास करके। तो मेरी तो यही कामना है कि सबको ही आज़ादी मिले, और भी कई प्रकार की जो है गुलामी में हम रह रहे हैं। मन की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ईगो की गुलामी, मोह लोभ काम की गुलामी, उसमें से भी भगवान शंकर हमें निकाले। जी, तो ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर स्वतंत्र बनाने के लिए और हम स्वच्छंद ना हो, ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में ज़िंदगी के मकसद को जान सकें, ज़िंदगी के उद्देश्य को जान सकें, और साथ ही ये भी जान सकें कि कौन सा ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे उद्देश्य तक ले जा सकता है। तो ज़िंदगी में कौन सा मार्ग आपको चुनना है, कौन सी राह आपके लिए अच्छी है, उसके लिए आप कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565 4089125565। ये स्टूडियो का नंबर है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, दीपक जी से पर्सनली मिल सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वो कॉल करना होगा 5103243100 5103243100, और स्टूडियो का नंबर 4089125565। ये स्टूडियो का नंबर है। 4 बजे तक दीपक जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और एस्ट्रोलॉजी या वास्तु से जुड़ा हुआ आपका अगर कोई भी सवाल है, वो भी आप
आपका हमारा यहाँ पर लेते रहेंगे। तो स्टूडियो का नंबर 408-912-5565, 408-912-5565। और अगर आप दीपक जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर टू कॉल इज़ 510-324-3100, 510-324-3100। और आज दिन सोमवार का है और पिछले सप्ताह से जो है दीपक जी राशिफल हमारे लिए लेकर के आते हैं। तो जितने भी लोग अहेड ऑफ टाइम जो है अपना वीक प्लान करना चाहते हैं, कर्म ऑफ द वीक या टिप ऑफ द वीक जो है दीपक जी से जानना चाहते हैं, तो वो भी तैयार रहें अपने राशिफल को जानने के लिए। लेकिन अगर आपके मन में एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि जॉब में आपको काफ़ी परेशानियां देखने के लिए मिल रही हैं या फिर जॉब स्मूथ है लेकिन कोई चेंज आपको उसमें नहीं मिल पा रहा है, कोई प्रोग्रेस आपको उसमें नहीं दिख पा रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल रहा है, आप काफ़ी समय से घर देख रहे हैं, मनचाहा घर आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर ऑलरेडी आप किसी घर को खरीद चुके हैं, उसमें मूव कर चुके हैं और वहाँ पर आपको कुछ वास्तु दोषों का सामना करना पड़ रहा है, आपके मन में भय और चिंता बनी हुई है क्योंकि एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं है। सवाल चाहे कोई भी हो, सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय। स्टूडियो का नंबर 408-912-5565, 408-912-5565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जी मुझे अपने लिए पता करना था, मेरा एक्चुअली जॉब के लिए। मेरा नाम है सोनाली, डेट ऑफ बर्थ है 221978 और डेट ऑफ टाइम द टाइम है 11:15 सुबह। और कहाँ जन्म हुआ आपका? दिल्ली में। क्या पूछना चाहते हैं आप जॉब के लिए? जॉब के लिए पूछना था कि कब तक मिल जाएगी। लाइक पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ सफलता नहीं मिली है। आपको जुलाई में कोई मिला नहीं ऑफर या फिर कोई आपको इंटरव्यू हुआ आपका जुलाई में? जुलाई में नहीं हुआ अभी। जी, तो अभी मुझे लगता है आपको सितंबर भी वेट करना पड़ेगा। ये अगस्त तो वेट करना ही पड़ेगा लेकिन सितंबर भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन अक्टूबर में आपके कुछ चांस बन सकते हैं जॉब के। आप मंडे का उपवास करना शुरू करें और कम से कम 7 या 11 उपवास करें। इससे आपका जो जॉब है उसमें क्लैरिटी भी आएगी और आपकी हिम्मत भी बनी रहेगी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पंडित जी, मंडे के पास के लिए कुछ मतलब रात का स्पेशल कुछ खाना मतलब बनता है या कुछ भी चलेगा? आप नमक ना लेना अच्छा अपने रात के खाने में, और सारा दिन ये भी ध्यान रखना कि आपके विचार जो हैं वो पॉजिटिव हों और साथ में अप्रोच जो है वो है अंदर से जो है वो स्पिरिचुअल चलती रहे। और साथ में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिससे हमारी कुछ शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, निंदा के रूप में और क्रोध के रूप में और चिंता के रूप में। उनसे बचने के लिए कोई ना कोई एक अक्षरी मंत्र या फिर कोई बीज मंत्र भी आप मन में जो है वो करते रहें, उससे आप बच पाएंगे। तो इस तरह से आप जो है मंडे का उपवास करें और शिव भगवान की सेवा, चाहे वो पेड़ पौधों की सेवा के रूप में हो, चाहे वो फिर मंत्र के रूप में, जैसे मैंने बोल दिया बीज मंत्र, उसके रूप में ज़रूर आप करते चले जाएं। जी ठीक है पंडित, थैंक यू जी। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी नमस्ते। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी की, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास और साथ ही बताते हैं लाल किताब की छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे उपाय जो ज़िंदगी में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। और राशिफल का हम सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि ज़िंदगी की जो प्लानिंग है वो हम समय रहते कर सकें ताकि मनचाहे जो फल हैं वो हम हासिल कर सकें। तो बढ़ेंगे राशि फल की तरफ और दीपक जी से जानेंगे कि 12 राशियां जो हैं इस सप्ताह कैसी रहेंगी, क्या उनकी चाल रहेगी, कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए खास रहेंगी। तो बढ़ेंगे पहली राशि मेष यानी एरीज की तरफ और जानेंगे कि क्या कहते हैं इनके सितारे, और साथ ही जानेंगे कि कौन सी ऐसी टिप है जो मेष राशि वालों के लिए खास रहेगी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो एरीज राशि वालों के लिए खास बनी हुई हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये वीक उनके लिए लेकर के आ रहा है। तो बढ़ते हैं पहली राशि मेष यानी एरीज की तरफ। क्या कहते हैं इनके सितारे दीपक जी? आरती, जैसे मैंने पिछले आवर में बोला था, जो भाई बहन नहीं सुने हैं, जो इस आवर को सुन रहे हैं, उसमें मैंने बोला था कि आज से जो है वो शनि अपनी चाल को जो है वो चेंज कर लेंगे। पहले उसकी जो चाल को हम टेढ़ी चाल कहते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की जो बातें हैं जिसमें ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना या फिर कई प्रकार के अग्रेसिव हो गए, जल्दबाजी करके नुकसान हो जाना, ऐसी बातें जो हैं वो
चल रही थी, लेकिन अभी मेष राशि के ऊपर ढैया चल रहा है। तो ख़ास बात ये है कि आज से अगर इनकी जो नज़र है वो सीधी हुई है शनि भगवान की, शनि प्लैनेट की, तो उसकी वजह से मेष राशि वालों के लिए काफ़ी जो है ये वीक महत्वपूर्ण रह सकता है। खास करके कैरियर के ऊपर जो लोग जॉब देख रहे हैं, या जॉब में तरक्की पाना चाहते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी जो है वो वीक जो है ख़ास हो सकता है। और ख़ास करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का दिन उनके लिए सुपर बिजी हो सकता है। उसमें आप मेहनत से ना घबराएं, इरिटेशन ना अपने आप आने दें अपने ऊपर, और साथ में स्ट्रेस जो है उसको मेंटेन रखें, काम रहें। उसके बाद जो थर्सडे फ्राइडे होगा उसमें थोड़ा रेस्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अपने आप को स्ट्रेस आउट जो है वो इरिटेशन ना अपने पास आने दी, स्ट्रेस ना आने दी, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा जो वीक के एंड में। जैसे कि सैटरडे संडे आप खूब एंजॉय कर लोगे, और जो आपने मेहनत की है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसकी सक्सेस आपको जो है वो मिलती चली जाएगी। और खास ख्याल रखना क्या है, आपने रूड नहीं होना है किसी के साथ इस वीक। और आपका ट्रैवल जो है वो ख़ास कुछ नहीं दिख रहा कि कोई ट्रैवलिंग आपकी हो रही है। और फिर आपकी हेल्थ में आपको हेडेक हो सकते हैं। और दूसरा आपको जो टिप है इस वीक की वो यही है कि आप सुबह उठकर 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सूर्य की तरफ देखें, ऊर्जावान सूर्य की तरफ देखें। सारा वीक ये करें, ये आपकी वीक की जो है वो टिप है। तो बढ़ते हैं अगली राशि वृषभ यानी टॉरस की तरफ और जानते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे और कैसा रहेगा ये वीक दीपक जी इनके लिए। कुछ ऐसी बातें हैं आपकी हॉरोस्कोप में जो बन रही हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी ऐसी बन रही हैं जिसमें खास करके मंडे ट्यूसडे में आपको आपके जो कलीग हैं, जो बॉस हैं, उनकी तरफ से कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। या फिर ऐसा करें, परेशानियां नहीं कहें, या कहें कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उससे कई बार कुछ जेलसी आदि या फिर कोई ऐसी भी बातें हो सकती हैं जिसमें आप को कुछ नीचा दिखाने की बातें हो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आपने देनी है। तो ये 4-5 दिन आपके ऐसे रहेंगे, लेकिन फ्राइडे के बाद सब कुछ जो है वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपने आप को रिलैक्स भी जो है वो महसूस जो है वो करेंगे। और यही जो 2-3 दिन है आपको अगले वीक के लिए तैयार करने के लिए काफ़ी रहेंगे, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे है। तो इसमें कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, जेलसी टाइप जो बातें हैं, ईगो टाइप जो बातें हैं आपकी आसपास जो है इस वीक में घूमेंगी। ट्रैवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा सा ट्रैवलिंग दिख रही है आपकी हॉरोस्कोप के अंदर। और हेल्थ आपकी बिल्कुल जो है वो अच्छी है। और आपके लिए यही है कि आप जो टिप है आपके लिए भी, तो वो कि घर छोड़ने से पहले कोई ना कोई खास बीज मंत्र आप बोलें 5 से लेकर 7 मिनट तक। तो बढ़ते हैं अगली राशि मिथुन यानी जेमिनी की तरफ और जानते हैं कि इनके लिए क्या कुछ खास लेकर के आ रहा है ये वीक। जी, आपके लिए आज का दिन और कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो हो सकती हैं। जैसे घर में कोई चीज़ पुरानी टूटी फूटी है उसको ठीक करना, या फिर कुछ आप समय निकालें और घर की कुछ पुरानी बातें हैं उनको ठीक कर लें। ऐसा कुछ जो है ये 2 दिन चलता रहेगा। और उसके बाद ये जो वीक है आपका आखिर फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत पार्टी में या वेकेशन में गुजरने वाला है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप एंजॉय भी करोगे। बच्चों के साथ एक्टिविटी आपकी बनेगी, और साथ में जो छोटी स्ट्रेस आपको मिली हुई है पार्टनर के रूप में, वो भी यहाँ आपको लगेगा कि ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा वीकेंड है आपके लिए, तो उसको खूब जो है आप एंजॉय कर लें। छोटे से आपके टिप्स जो हैं वो ट्रैवल में हो रहे हैं और वो अच्छे ही होंगे। और आपको क्या करना है कि आपके लिए जो टिप है इस वीक की वो ये कि थोड़ा सा सुनने की कला, कि जो भी आपको कोई बात कह रहा है उसको ध्यान से ज़रूर सुने। चाहे माता पिता के रूप में कह रहे हैं, चाहे कोई आपका मित्र कह रहा है, चाहे आपकी पत्नी या आपका पति कह रहा है, तो रोज़ उसको ध्यान से सुनने की कला जो है वो आपके लिए बनेगी इस वीक की टिप। तो बढ़ते हैं अगली राशि कर्क यानी कैंसर की तरफ और जानते हैं कि क्या खास लेके आ रहा है ये वीक इनके लिए। जी, बड़ा कम्युनिकेशन जो आपका स्किल जो है आपके पास, आपकी राशि के पास, वो अब बहुत ज़्यादा आपको दिखाना पड़ेगा इस वीक। उसकी वजह से अपने टाइम को ठीक कर लोगे, या फिर उसी की वजह से कम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा ख़राब भी कर लोगे। उसकी वजह से आपको धन के नुकसान हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बोलना बड़ा ज़रूरी रहेगा। उसी के अनुसार आपकी अर्निंग बनेगी इस वीक में। लेकिन
थर्सडे को और वेडनेसडे को आपके जो काम है बहुत उसमें बिज़ी रह सकते हैं। प्लानिंग आपकी जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रह सकते हैं। हो सकता है फैमिली के लिए टाइम जो है वो कम निकले, लेकिन फिर सैटरडे संडे में थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लेंगे और जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको फाइनल शेप जो है वो आपको वीकेंड में ही करने को मिलेगी। छोटी सी ट्रैवलिंग आपकी है, कोई बड़ी यात्रा नहीं है, लेकिन बहुत सुखद है। और फिर आपकी जो हेल्थ है उसमें हेल्थ में आप बिल्कुल बैलेंस अपने आप को रख रहे हैं। और आपको जो लकी टिप है वो ये है कि आप ख़ास करके संडे के दिन और मंडे के दिन, उस दिन आप वाइट चंदन का टीका लगाएं शाम को, उससे आपको लाभ मिलेगा। ये है आपके लिए टिप। जी, तो ये था एरीज से लेके कैंसर राशि तक 4 राशियां अभी हमने ली हैं। बाकी की राशियों का सफ़र भी हम तय करेंगे, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल्स लेना भी ज़रूरी है। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी से, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास और साथ ही बताते हैं लाल किताब की छोटी छोटी रेमेडीज़, छोटे छोटे उपाय जो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो स्टूडियो का नंबर जहाँ पर आपको कॉल करना है 4089125565 4089125565। तो फिलहाल वक्त तो चला है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। कर्म और किस्मत कनेक्शन। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए, पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को। मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। और ज़िंदगी में आभास ही है जो हमें चाहिए, हल्की सी दस्तक, हल्का सा कोई एहसास हमें हो जाए कि कौन सी राह हमारे लिए अच्छी है, तो हम उसे न सिर्फ पल में चुन लेते हैं बल्कि जी तोड़ मेहनत करते हैं उस राह पर चल करके अपनी मनचाही सफलता हासिल करने के लिए। तो किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह से आपकी जो सक्सेस है उसे आप मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे तमाम सवालों के लिए कॉल करें स्टूडियो के नंबर पर। नंबर टू कॉल इज़ 4089125565 4089125565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। जी नमस्कार। मुझे अपने जॉब के बारे में पूछना है कि अभी एक जो जॉब मिली है वो कंटिन्यू चलेगी कि चेंज हो जाएगी? कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1969 8:25 PM। मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछा नहीं, मैंने बोला कहाँ से बोल रहे हैं आप। ओह अच्छा, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया तो बहुत बड़ा है। सनीवेल। हाँ ऐसे बोलिए ना, सनीवेल से आप बोल रहे हैं। 2 जनवरी 1969। टाइम ऑफ बर्थ क्या आपका? 8:25 PM। तो आपका क्वेश्चन है कि आपको जॉब मिली है और जॉब ठीक रहेगी, चलती रहेगी। कहाँ जन्म हुआ आपका? 2 जनवरी। कहाँ जन्म हुआ? ओ रामपुर। जी। और आपने ये क्वेश्चन पूछा कि जॉब चलती रहेगी, तो वो क्वेश्चन जो है उसके बारे में कुछ बातें जो है आपकी हॉरोस्कोप में देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कुछ बातों का। जॉब तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बातें जो हैं हम उनका थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते, उसकी वजह से भी कई बार थोड़ी सी जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम कैसी आ जाती है कि हमारा जॉब पे मन नहीं लगता, या फिर हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना वो अनुकूल नहीं हो पाता। वो कुछ कारण हम ही होते हैं। आपके साथ शनि की महादशा अभी 2022 तक, तो ये जो ऐसा प्लैनेट है तो धीरे चलता है और ये चाहता है कि आप खूब मेहनत करें और एक्सपेक्ट कम करें। तो आपने जॉब में खूब मेहनत करनी है और एक्सपेक्ट जो है वो कम करनी है, और बस इस फार्मूले को आप अपना के रखोगे 6 से लेकर 9 मंथ तक, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी जॉब कहीं जाने वाली है। इसी जॉब के अंदर आप पूरी तरह से कंटिन्यूसली करते रहोगे। एक्सपेक्टेशन लेस हो 6 से लेकर 9 मंथ तक और मेहनत ज़्यादा हो। ये फार्मूला है, ये उपाय है, ये रेमेडीज़ है आपके लिए। तो शनि की महादशा जो आपके साथ है उसमें ये बहुत हेल्प करेगी आपको, ये फार्मूला। ठीक है, ढेर सी शुभकामनाएं। करने की जरूरत तो नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, अभी मेहनत करना और साथ में एक्सपेक्ट करना कम, ये बहुत बड़ी बात है। यही नहीं हो पाता। अगर एक्सपेक्ट ना करे किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा, तो आधी तो चिंता वैसे ही चली जाती है, आधा तो दुख वैसे ही चला जाता है। और खूब मेहनत करें तो उससे फिर ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि हमें कोई फल ना मिले, क्योंकि मेहनत करते रहोगे तो कर्म चलता रहेगा, चलता रहे। और मेहनत करने का कर्म जो है वो बहुत ही प्यारा है। लेकिन ये दो बातें तो हमसे होती नहीं। मेहनत हम कम करते हैं, एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेते हैं। उतना मेहनत हुआ नहीं होता, उतने बीज डाले नहीं होते, तो फिर हम फल की ज़्यादा इच्छा कर लेते, वही हमारे दुख का कारण है। तो शनि की महादशा में ये ध्यान रखना है हमें। उसके लिए फार्मूला एक और भी है कि आप थोड़ा सा पेड़ पौधों के साथ जुड़ें, बड़े बुजुर्गों की सेवा के साथ जुड़ें, देना सीखें। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है गरीबों में, पेड़ पौधों में, जानवरों में लगा दें किसी न किसी रूप से। ठीक है, उसका एक ये भी तरीका है कि किस तरह से हमारी पेशेंस बढ़े, किस तरह से हम और मेहनती हो जाएं, किस तरह से हमारा दिल सम्राट की तरह काम करे, क्योंकि जब देना सीखोगे तो सम्राट की तरह हो जाओगे। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा सा ना उपाय ये साथ में करें, नॉर्मल से उपाय हैं, तो उससे आपका बिल्कुल जो है अंदर से ना मेहनत ज़्यादा करने को जो है वो दिल करेगा, अच्छा लगेगा। किसी बुज़ुर्ग की सेवा करना, छोटे बच्चों के पास बैठना, पेड़ पौधों से जाके बातें करना और उनको थोड़ा सा पानी डाल देना, और कुछ अपनी कमाई का हिस्सा, जैसे देखा ना आपने, अगर कोई कमाई का कुछ हिस्सा हमारा गुम हो जाए तो बड़ा दुख लगता है। अगर किसी को कुछ कमाई का हिस्सा दे दें तो बड़ा अंदर से अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया। अपने लिए तो कर ही रहे थे, लेकिन दूसरों के लिए भी किया, कंट्रीब्यूशन कुछ किया। तो ऐसा करने से ये टाइम जो है ना शनि का निकलता चला जाएगा। इंस्टेड कि वो छीनेगा आपसे, इंस्टेड वो आपको देना शुरू कर देगा, और देना शुरू कर देगा। और देखा आपने, कुएं में से कितना भी पानी आप निकालो, कुएं का पानी जो है कभी कम नहीं होता है। हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि उस कुएं का पानी मीठा होने लगता है, और जिस सोर्सेस से उसको पानी मिलता है वो सोर्सेस भी बड़े होने लगते हैं। तो ऐसी जो समय होते हैं ना शनि की महादशा में, उसमें आप शनि के ढैया में, 7.5 में, सभी भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं जो ज्योतिष विज्ञान पे बिलीव करते हैं, तो ऐसे समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सम्राट बनने की कोशिश करें, देने के साथ जुड़े। देना सिर्फ पैसा ही नहीं है, जिसकी मैंने पहले भी कभी बात करी थी। देने में और भी बहुत सी बातें होती हैं। किसी को गिरे को उठा देना, किसी को कोई प्यारी सी स्टोरी सुना देना, किसी को प्रभु के साथ जोड़ देना, किसी को सूर्य और चांद के साथ जोड़ देना, और किसी को कोई बात चाहे वो अच्छे रूप में, सच के रूप में उसको बता देना। कई बार हम उसको कह देते हैं निंदा, लेकिन निंदा और आलोचना 2 शब्द हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना।
तो निंदा जो है और आलोचना, कई बार हम आलोचना करते हैं लेकिन उसको भी हम निंदा में गिन लेते हैं, उसका भी थोड़ा सा बैलेंस करके ध्यान में रखना। तो डेफिनेटली ये जो प्लैनेट है ज्योतिष विज्ञान कहता है शनि का, ये बैलेंस होना शुरू हो जाता है, उससे फिर हमारा लाभ हो जाता है और उससे हमारी आदत भी ऐसी बन जाती है जैसे कि गरीबों की सेवा करना, कुछ अपनी कमाई का हिस्सा निकाल देना, बड़े बुजुर्ग जिनकी वजह से इस धरती के ऊपर हम आए हैं उनकी थोड़ी देखभाल करना, ताकि आने वाला कल भी हमारी भी देखभाल कर सके, क्योंकि हम भी एक दिन वृक्ष बनेंगे, हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है कुछ सुंदर सुंदर सी बातें जो है ना शनि की अगर करते रहेंगे तो फिर मुझे लगता नहीं कि आपको शनि से डरने की कोई ज़रूरत है। इसीलिए कुछ किताबों के नाम रखे गए हैं कि शनि बनाए धनी, लेकिन कर्म क्या क्या आप कर रहे हो उसकी वजह से आप धनी बनते हो। धन से धनी नहीं होते लोग, लेकिन कहते हैं कि जिनका मन धनी हो जाता है उनको सब कुछ मिल जाता है। नहीं तो कई बार देखा गया कि धन तो बहुत है लेकिन फिर भी जीवन जो है वो गरीबों की तरह, एक दरिद्र की तरह, एक शूद्र की तरह, एक क्षीण की तरह गुजार रहे हैं आप। जी दीपक जी, और ढेर सी शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं। धन्यवाद जी नमस्कार। जी दीपक जी, इसी तरह की बातें हैं जो आपको औरों से अलग करती हैं और साथ ही आपकी जो रेमेडीज़ हैं वो हमें हमारी ज़िंदगी में हमारे मकसद तक जो है वो लेकर के जाती हैं। तो दीपक जी, हम 4 राशियां जो हैं वो कर चुके थे राशिफल के अंदर। हमने एरीज से लेके जो है कैंसर राशि तक के बारे में डिस्कस किया था और अभी जो बाकी की राशियां हैं वो हमारी रहती हैं और उनके बारे में भी हम आपसे जानेंगे कि किस तरह का उनका सफ़र रहेगा और कौन कौन सी ख़ास बातें हैं जो इन 4 राशियों के लिए बनी रहेंगी। और जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि ख़ास करके दीपक जी जो इस समय हमें आज जो हमने बात करी दीपक जी से, वो शनि की चाल के बारे में भी करी थी कि किस तरह से वो बदल रही है और कौन बदल चुकी है। हाँ जी, और किस तरह से हम उसका लाभ उठा सकते हैं कि छोटी छोटी रेमेडीज़ और छोटी छोटी टिप्स के साथ हम जुड़ सकते हैं। 4 राशियां भी हमने डिस्कस करी थी। दीपक जी, यहाँ पर आपने एक बात बोली कि निंदा और आलोचना, जो आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल करा, बहुत बार लोग एक इसको समझ लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप इसे और विस्तार से बताएं ताकि हम इस चीज़ को समझ करके अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की निंदा से जो है वो ना जुड़े। देखो, धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने आलोचना की है। आलोचना का मतलब यही है मेरी नज़रों में कि जब आप किसी सच को उजागर करना चाहते हो वो आलोचना है। और निंदा की बात अगर हम करें तो निंदा ये है कि जब अपने आप को आप दूसरों से बड़ा करना चाहते हैं उसका नाम निंदा है। दूसरों को नीचा दिखाना निंदा है और दूसरों के सच को अगर कोई ठीक नहीं कर रहा है उसको सच को ठीक करना, जो उसकी करेक्शन है उसको ठीक कर देना, उसका नाम आलोचना है। तो जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे बुद्ध की बात करो, चाहे आप नानक साहब की बात करो, कोई भी महावीर मोहम्मद साहब, जो भी बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने सारे जगत को शांति और मौन और प्रेम का संदेश दिया है, उन्होंने आलोचना की है। और आलोचना जो है उनका करने का मतलब ही ये है कि वो आलोचना कर रहे हैं, इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो सिद्ध हुए हुए लोग हैं, वो परमात्मा बने हुए लोग हैं, तो वो कर सकते हैं। जब आपको किसी बात की जानकारी है, आप सच को जान चुके हैं, आपने अपनी साधना से पा लिया है, तो आप आलोचना कर सकते हैं। उस आलोचना से जो है वो, जो आलोचना है वो प्रेम से निकलती है और जो निंदा है वो घृणा से निकलती है। तो ये 2 बातें हैं। तो आलोचना बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो आलोचना भी वही कर सकता है जिसने सच को पहचान लिया, जिसके कुछ अपने अनुभव है, जो उन रास्तों से चला, जिन्होंने कांटों के बारे में जानकारी पाली। तो अब आप उस रास्ते से जा रहे हो, तो अगर वो आपकी आलोचना करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी निंदा कर रहा है, क्योंकि आलोचना प्रेम से निकलती है। वो आपको चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको चाहता है कि आप किसी ऐसे नरक के गड्ढे में ना गिर जाएं जहाँ पर आप और भी ज़्यादा दुखी हैं। फिर वो आलोचना करता है, जो भी चीज़ आप गलत कर रहे होते हैं उसको ठीक करने की कोशिश करना, अच्छे ढंग से, प्यारे ढंग से, उसको आलोचना कहते हैं। और किसी को नीचा दिखा देना और क्रोध से या फिर घृणा से जो है किसी से बात करना, वो जो है आपकी निंदा कहलाता है। जब भी आप घृणा से, किसी को नीचे गिराने के कंसर्न से कोई बात करते हो, उसकी वजह से आपकी शक्तियाँ बहुत क्षीण हो जाती हैं। इसलिए महापुरुषों ने आलोचना की निंदा करी। आलोचना की है कि तुम निंदा मत करो, आलोचना की है कि तुम क्रोध मत करो। बुद्ध तो क्रोध और घृणा के बड़े खिलाफ, क्योंकि वो उनको पता है, वो जानते हैं कि क्रोध से तुम्हारी बहुत सी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी
और वो जब क्रोध आप करोगे वो उस समय तो होगी ही होगी आपकी शक्तियाँ क्षीण, उस समय तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इसका असर आपको आने वाले सालों में भी दिखेगा। बहुत सी हमारी बीमारियां जो बॉडी के शरीर के अंदर पैदा होती हैं, यंग एज में नहीं दिखती, जाके आपको 40 साल के बाद दिखती हैं, वो कारण क्रोध ही है, घृणा भी है। घृणा कारण आपकी चिंता का बनेगा। लेटरॉन जाकर आपको, जब आप लेटरॉन 40 50 साल 60 साल में जाओगे, जितनी घृणा करते रहोगे, जितनी निंदा करते रहोगे, उसकी भी अलग प्रकार की बीमारियां हैं। एग्जाइटी हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसलिए आलोचना की है बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात की, लेकिन उन्होंने इस बात को पहले समाधि के जगत में जाकर, पहचानती दर्शन के जगत में जाकर उसको जाना, पाया, अपना अनुभव, तो फिर उन्होंने आलोचना करी। तो इसलिए हम सारे जगत के जो लोग हैं वो ज़्यादा निंदा में रस लेते हैं। किसी का कुछ गिर गया हो, या कोई गिर गया हो, या फिर किसी को कोई घाटे पड़ गए हों, या फिर कोई बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर चला गया हो, तो उसकी हम निंदा करते हैं कि शायद इसने मतलब कुछ ना कुछ गलत कंसर्न किया हो, तो इसलिए ये ऊंचा उठ गया। या कोई गिरता है, या फिर उसकी जो है वो कमियां जो है वो निकालते हैं, तो उसमें हमें रस आता है। तो 70 to 80% लोग निंदा से जुड़ते हैं, और 20% ही दुनिया में लोग हैं जो आलोचना करते हैं। लेकिन जो आलोचना करते हैं वो आपके सत्य को, आपके सच को और भी उजागर करना चाहते हैं, और जो निंदा करते हैं वो जो है वो घृणा से पैदा होती है निंदा, और प्रेम से पैदा होती है आलोचना। जो भी आपको प्रेम करता है सच्चे मन से, जो आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करता है सच्चे मन से, वो ज़रूर आपकी जो भी आपका गलत है उसकी आलोचना करेगा। और जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, प्रेम नहीं करता, अंदर से जेलसी भाव रखता है, वो आपके साथ जो है वो निंदा करेगा, और वो ज़्यादा है। और उसी की वजह से हमारे जीवन में डिप्रेशन है, एग्जाइटी है। और जो आलोचना को सह लेते हैं वो बहुत जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अगर वो पता चल जाए कि ये जो आलोचना मेरी हो रही है ये कोई ना कोई मेरे कारण है, कमियां हैं, उनको मैं कैसे ठीक करूं, फिर वो जो भी आलोचना करता है उसके चरणों में अपना सिर रख देता है, उसमें लीन होने की कोशिश करता है कि सिखाओ कि मैं इसको कैसे ठीक कर लूं। लेकिन उसका तो इलाज है कि आप उसके चरणों में सिर रख दोगे, उससे सीख लोगे। लेकिन जो घृणा कर रहा है उसका कोई इलाज नहीं है। उससे क्या होगा, उससे जो है जो घृणा चल रही है या फिर निंदा चल रही है, उससे बस लेटर ऑन या अभी किसी ना किसी रूप में आपको चिंता ही आएगी, भय ही आएगा, एग्जाइटी ही आएगी, डिप्रेशन ही आएगा। जी दीपक जी, और इसी तरह की बातें जो हैं वो दीपक जी के लिए ख़ास रहती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे उपाय और छोटे छोटे प्रयोग ही हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी के ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं। वहीं ऐसी ही छोटी छोटी तुच्छ बातें हैं जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का जो बदलाव, जो हम जिसके लिए भरकस प्रयास करते हैं, वो कभी भी हम ज़िंदगी में नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपको भोर देखनी है, सवेरा देखना है, तो रात के अंधेरे को आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना ही होगा। और किस तरह से आप अंधियारी रात में से सुबह सूर्य की पौ फटने का इंतज़ार करें, और किस तरह से आप सूर्य की रोशनी को पूरा आप आनंद ले सकें और अपनी ज़िंदगी में उस रोशनी को उतार सकें, ये हमें बताते हैं ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी। राशियों का सफ़र हम शुरू करेंगे। सिंह यानी लियो राशि की तरफ दीपक जी हम बढ़ना चाहेंगे, और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि क्या कहते हैं इनके सितारे, और लियो राशि वालों के लिए क्या कुछ खास है इस वीक। जी, आपका थोड़ा बैलेंस हो जाएगा आज से, क्योंकि आपका जो टेढ़ी नज़र का शनि था वो सीधी नज़र में आ चुका है, तो इसलिए अच्छी न्यूज़ है आपके लिए लियो सिंह राशि वालों। लेकिन जो आपका इस वीक का जो है वो ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, ख़ास करके बच्चों के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से कई बार आपको थोड़ा सा लगेगा कि ज़्यादा काम हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव आप सोचेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपकी जो इस वीक की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगी, और उसमें जो लोग साइंस से स्पेशली जुड़े हुए हैं उनको काफ़ी इसमें लाभ मिलने वाला है। लेकिन अपनी धन के मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें, ज़्यादा मनी जो है वो आपकी जा सकती है, अनकॉल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये वीकेंड है वो बड़ा ही स्पिरिचुअल होगा, जिसके अंदर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो आत्मा के रूप में है वो अपने आप को सुखी पाएंगे। उसका कारण स्पिरिचुअल जो है वीक है, कोई ना कोई सत्संग हो सकता है, कोई जागरण हो सकता है, किसी धार्मिक स्थान पे आप जो है वो जा सकते हैं। तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपके लिए ओम मेडिटेशन जो है 5 या 7 मिनट के लिए इस वीक की टिप है। और ट्रैवलिंग आपकी जो है वो नहीं हो रही इतनी बड़ी ज़्यादा कोई लंबी, और अगर कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ठीक रहेगा।
तो बढ़ते हैं अगली राशि कन्या यानी वर्गों की तरफ और जानते हैं क्या कहते हैं इनके सितारे। बहुत अच्छा वीक है आपका धन के लिए। धन लक्ष्मी का आगमन जो है वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिलेगी, खास करके जो ट्यूसडे वेडनेसडे का टाइम है उसमें काफ़ी अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी हैं आपकी धन को बनाने के लिए। धन का मतलब यहाँ ये भी है कि जॉब जो ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिल सकती है, या फिर कोई आप तरक्की देख रहे हैं तरक्की मिल सकती हैं, या फिर कोई आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं। बस यही है धन का आगमन। और घर में कुछ काम हो सकते हैं, कोई टूटी फूटी चीज़ें फिर से दोबारा आप बनाने की जो है वीकेंड में कोशिश कर सकते हैं, तो उसी में आपका जो है वीकेंड जो है वो गुजर जाएगा। तो इसलिए ट्रैवलिंग आपकी नहीं हो रही, कोई बड़ी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। हेल्थ बहुत अच्छी आपकी है। और फिर आप अपने दिन की अगर शुरुआत करना चाहें तो थोड़ा सा हनी लें, पानी पिएं, ये वीक ऐसा ही करते रहें तो ये आपके लिए टिप हो जाएगी इस वीक की। तो बढ़ते हैं अगली राशि तुला यानी लिब्रा की तरफ और जानते हैं इस वीक के बारे में कि क्या कुछ स्पेशल लेकर के आ रहा है ये वीकेंड के लिए। बहुत फैमिली के क्लोज आप रहेंगे इस वीक और बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दें उस बात के लिए। कभी कभी ज़्यादा इमोशनल होना भी कई बार बाधा बनता है, तो इस बात का ये ध्यान आप जो है वो रखें। इससे या तो फिर आप हेल्थी हो सकते हैं अगर ध्यान रखेंगे, अगर नहीं तो फिर अनहेल्थी जो है वो हो सकते हैं। लेकिन आपका जो घर के काम है और वर्क के काम है वो बहुत ही बैलेंस है, उसमें कोई कमियां आपको दिख नहीं रही हैं। और कोई नया बिजनेस जो है वो लोग जो ढूंढ रहे हैं उनमें भी उनको सफलता मिल सकती है, और कोई नया बिजनेस ऑक्युपाइड भी आप जो है वो कर रहे हैं। तो ट्रैवल जो है आपका वो इतना ज़्यादा नहीं है, छोटी आपकी यात्राएं हैं, ट्रैवल आप करेंगे छोटी। और दूसरा आपकी हेल्थ में थोड़े से कंसर्न जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं, थोड़ी वीक हो सकती है। और आपके लिए हनुमान चालीसा सुनना बहुत अच्छा है, इससे आपकी लिसनिंग पावर जो है वो बनेगी। तो बढ़ते हैं अगली राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की तरफ। जी, थोड़ा सा यहाँ पर जो घर का माहौल है और साथ में आपके काम का माहौल है, इसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव बातें देखने को मिलेगी, लेकिन ईगो को अपने पास में ना आने दें। थोड़ा सा घर से रिस्पेक्ट, माता पिता शायद आएँ आपका बाहर से और ब्लेसिंग दें घर में, और फिर काम में भी बॉस की तरफ से कुछ पॉजिटिव बातें आपको मिलें तो उसका पूरा आपको एडवांटेज लेना है, बड़े नरम होकर, बड़े सरल होकर। और उसके बाद आपका जो वेडनेसडे थर्सडे का टाइम पीरियड है वो भी बहुत पॉजिटिव है। आपके मित्रगण घर आ सकते हैं, रिलेटिव घर आ सकते हैं, कोई नई फ्रेंडशिप आपकी जो है वो बन सकती हैं। और फिर जो वीकेंड का टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे का जो टाइम है, उसमें आप थोड़ा सा वरी करेंगे अपनी जो धन के मामले हैं, फाइनेंसेस के मामले हैं, लेकिन ज़्यादा वरी करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल ही हैं। स्कॉर्पियो राशि जो है उसके ऊपर 7.5 चल रही है वृश्चिक राशि के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना आप सोच रहे हैं। आपके लिए भी यात्रा कोई लंबी नहीं है, छोटी यात्राएं हैं। और आपकी जो हेल्थ है उसमें भी आप बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे अपने आप को। और आपके लिए लकी टिप जो है इस वीक की यही है कि बुद्धि के देवता गणपति, उनको आप ध्यान करें, उनका बीज मंत्र कोई कर लें, उनको नमस्कार कर दें, उनके आगे दिए के रूप में कर दें, धूप अगरबत्ती कर दें। तो अभी तक हमने तय किया है एरीज से लेकर स्कॉर्पियो राशि तक का सफ़र। बाकी की 4 राशियां भी हम जो है वो दीपक जी से जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त तो चला है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे आपसे और भी बातें, जानेंगे सवाल आपके और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी के। कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो,
तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को, मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। Why are some people more successful than the others? Why does happiness come so easy to some? Stop worrying. Jyotish Guru Master Deepak Ji has solutions to all your problems. Bring success and happiness back into your life. For the right astrological advice, tune into KLOK 1170 AM Monday and Thursday between 2 p.m. and 4 p.m. or call Master Deepak Ji at 510-324-3100. Call Master Deepak Ji at 510-324-3100. कुछ बनते हैं राजा और कोई फकीर, भाग्य से बनती है अपनी तकदीर। सदा भाग्य पे ना चलते सत्कर्मों के तीर, अपने जतन ही बदले कर्मों की तस्वीर। Listen to Karma or Kismet Connection with Jyotish Guru Master Deepak Ji between 2 p.m. and 4 p.m. Mondays and Thursdays on Desi 1170 AM. मैं समय हूं, समय जो कभी किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करता। यदि वक्त रहते आप मुझे जान लो, पहचान लो, तो अवश्य हर समय वक्त आपका होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। जानिए पहचानिए अपनी सितारों की दुनिया को, मैंने स्वयं देखा है, ये जीवन का आभास देती हैं। समय पर सही सुझाव अवश्य ही जीवन बदल देता है। नौकरी, घर, शादी, बीमारी, हर परेशानी को मैंने ज्योतिष गुरु मास्टर दीपक जी के उपाय, पूजा, जाप से जाते देखा है। आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे संपर्क की। तो सही समय पर सही सलाह के लिए कॉल करें 5103243100। ईमेल करें consultmasterdipakji@gmail.com। नंबर अगेन 5103243100। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कर्मा और किस्मत कनेक्शन आरती के साथ, और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी, जो देते हैं आने वाली ज़िंदगी का आभास। राशिफल हम दीपक जी के साथ कर रहे थे, साथ ही आपकी कॉल्स भी हम ले रहे थे। कॉलर्स अभी भी हमारे साथ बहुत सारे हैं, तो कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करेंगे। लेकिन जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ कि आप बात कर रहे हैं ज्योतिष गुरु वास्तु शास्त्री मास्टर दीपक जी से कर्मा और किस्मत कनेक्शन में। मैं हूँ आपकी होस्ट आरती, और स्टूडियो का नंबर 4089125565 4089125565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और सिंपल सी रेमेडी, सिंपल सा उपाय दीपक जी का। जी नमस्कार। नमस्कार पाठक जी। जी जी। हाँ जी, मैं अपने बेटे का पूछना, ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ 28/12/1984। ਕਮਲਜੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ नहीं ज्यादा अच्छा रहता। पंजाब जलंधर का आया। कितने बजे का टाइम है उनका? सुबह 7:15। और जलंधर में जन्म हुआ? हाँ जी हाँ जी। और आपने बोला कि उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम सियाटल तो बोलते हैं। अच्छा, तो आपको मैं रेमेडीज देता हूँ, वो उपाय करें आप, ठीक है? और उनका जो हेल्थ है वो लगभग जो है अगले 6-7 मंथ तक थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन उसके बाद जो है वो ठीक होता आपको नज़र आएगा, क्योंकि 2020 तक उनके साथ शनि की महादशा है और साथ में उनका काल सर्प योग भी है। एक काला कपड़ा आपने लेना है,
जैसे कि एक रुमाल ले लो काला, उसमें 12 हाँ जी, बादाम हाँ जी। रखें, 12 बादाम रखें उसमें, और उसको ये फिर बांध 12 बादाम। जी, हाँ जी। उसको फिर बांध लो, और उसको हाँ फिर हाँ एक लोहे की डिब्बी, जो टीन की डिब्बी होती है ना, हाँ हाँ। टीन की डिब्बी में रखकर उसको घर में ऐसी जगह के ऊपर रखो जहाँ पर उसके पास रोशनी ना जाए, प्रकाश ना जाए, अंधेरे में रख दो उसको, ठीक है? ओके ओके। ठीक है। दूसरी बात, उनके हाँ गले जी। में एक येलो सफ़ायर आप पहनाइए 6 से लेकर 9 रत्ती के बीच में। हाँ हाँ। और तीसरी बात, अपने जो बड़े बुजुर्ग आपके हैं उनके नाम का कुछ ना कुछ दान करते रहें, चाहे अन्न दान करते रहें, चाहे धन दान करते रहें, दोनों में ओके एक चीज़ ज़रूर दान करते रहें। और कौन से दिन करना है? संडे के हाँ। दिन करना है, ठीक है? ओके बस ओके ये ओके 3 बातें पंडित। करें, उनकी 6 या 8 मंथ के बाद हेल्थ ठीक हो जाएगी। ढेर सी ओके शुभकामनाएं, मंगल ओके कामनाएं। ओके ओके। थैंक यू पंडित जी। ओके पंडित जी नमस्कार। दीपक जी, हम राशिफल जो कर रहे थे उसमें हम एरीज से लेके स्कॉर्पियो राशि तक का हम ले चुके थे, जी। और साथ ही हमारी 4 राशियां जो हैं अभी बची हुई हैं उनके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। धनु यानी सेजिटेरियस राशि जो है उसके बारे में आप क्या कहेंगे इस वीक के लिए? जी, देखिए हम कुछ राशियों की बात कर रहे थे जिसमें यात्रा नहीं थी, ट्रैवल नहीं था, लेकिन यहाँ इस सैजिटेरियस धनु राशि के लिए काफ़ी जो है ट्रैवल जो है वो हो रहा है, और उसमें बड़ी सी इनको अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं एजुकेशन में, ट्रेनिंग में। तो ये 2 दिन या 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा होगा। और फिर उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट को भी पालोगे, जो भी आप कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, अपना घर छोड़कर, अपना मकान छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, तो उसमें सारी आपकी अचीवमेंट जो है बनी है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ट्रैवलिंग के ऊपर इस वीक आपको निर्भर कर रही हैं, और अपॉर्चुनिटी जो है उसको सबको आप अच्छे बहुत ही ढंग से जो है वो पाल लेंगे। संडे का दिन सेलिब्रेशन का है, चाहे वो रिलीजियस का हो, चाहे वो आपका कोई एंटरटेनमेंट का हो, और आपके लिए हेल्थ के कंसर्न बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़िया हैं। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले ट्रैवल में, मैं कह रहा हूँ, उसको जाने ना दें, उसको लें और जाएं, ट्रैवल करें, और उससे आपको लाभ होगा। चाहे आप छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, चाहे वो जॉब हो। और आपके लिए जो है वो दूध थोड़ा सा और थोड़ा सा पानी, उसको मिला के किसी पौधे की, पेड़ की जड़ में डालना, खास करके जो है वो थर्सडे के दिन वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन रोज़ डालते रहोगे तो ये आपके लिए टिप ऑफ द वीक हो जाएगी। तो बढ़ते हैं अगली राशि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की तरफ, और जानते हैं कि क्या कहते हैं इनके सितारे और कैसा रहेगा ये वीक। जी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले मैं उसकी बात कर लूँ कि आप कोई बैंकिंग का काम या लोन शादी का काम आप करें, टैक्स शादी का काम कोई आप कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर्टी का कोई काम कर, उसमें बहुत ध्यान रखना है। उसमें बहुत सी गलतियां इस वीक होने वाली हैं आपकी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई पुराने आपके कर्जे चले रहे हैं, उनको क्लियर करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। थर्सडे के बाद आपका टाइम पीरियड बहुत ब्लेस्ड पीरियड रहेगा, जिसमें आपके रेपुटेशन में जो कमी है उसमें काफ़ी जो बातें हैं वो ठीक होने नज़र आएंगी। पॉजिटिव वे से आपको सब लोग देखेंगे, और फिर जो वीकेंड है बहुत आपका एंजॉय से भरा रहेगा। और फिर थोड़ा सा आपको सैटरडे संडे जो है वो केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ के प्रति। तो इसका मतलब कि हेल्थ का कंसर्न है इस वीक में, अपने फूड के ऊपर, अपने थोड़े से कुछ बातें ऐसी होती हैं, मांस मछली मदिरा, उसको अवॉइड करना ही आपके लिए ठीक रहेगा। हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, उस मंत्र से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ये आपके लिए लकी टिप है। और ट्रैवलिंग, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं उसको डिले ना करना, ले लेना। तो बढ़ते हैं अगली राशि कुंभ यानी एक्वेरियस की तरफ, और जानते हैं इनके बारे में भी कि इनके सितारे जो हैं वो क्या कुछ लेकर के आए हैं। जी, कुछ बातें हम एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन कई बार उनको छोड़ देते हैं। तो ये वीक ऐसा है जो वो आपने एक्सपेक्ट किया है लास्ट कपल वीक्स में, अगर इस वीक में वो एक्सपेक्ट करेंगे तो वो आपके पास जो है वो चला आएगा। चाहे वो आप कोई ऐसी खुशखबरी या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसको आप भूल चुके हैं, वो आपके पास दोबारा से फिर आने शुरू होगी, और उसमें आप ट्रेनिंग हुई, स्टडी हुई, या फिर कोई लोन हुआ, या कोई आपकी मॉर्गेज है उसको ठीक कर रहे हैं, वो सारी बातें इस वीक में बहुत ही अच्छी जो हैं वो ठीक होंगी। और जो लोग मीडिया में पब्लिश काम में, और या मेडिसिन में, या फिर लॉ में कोई अपॉर्चुनिटियाँ देख रहे हैं, उनको कोई रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो उनके लिए रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे जो है आने वाले। तो काफ़ी अच्छा वीक है, और इसमें आपको पॉजिटिव साइन ही सारे जो हैं वो नज़र आएंगे। और बहुत ज़्यादा इनका ट्रैवल नहीं है, अगर कोई है तो वो ज़्यादा शायद दूर का हो, विदेश का हो।
और हेल्थ इनका बहुत अच्छा है। और फिर इनके लिए जो टिप है वो है कि आप केसर का तिलक लगा कर घर से निकले, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगली राशि जो कि अंतिम राशि भी है, मीन यानी पाइसेस की तरफ, और जानते हैं इनका वीक कैसा रहेगा। जी, आपके लिए जो ये वीक है उसमें बहुत सी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, और उसमें कोई भी ऐसी दो राय नहीं कि उसको आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। और मिडल ऑफ वीक में कुछ सरप्राइज़ मिलेंगे अपॉर्चुनिटी के रूप में, चाहे जॉब हो, चाहे घर हो, चाहे कोई बिजनेस हो, तो उसको आप पॉजिटिव वे से लें और स्पिरिचुअल वे से, मतलब पॉजिटिव वे तो स्पिरिचुअल वे ही हुआ, उसको लें। उसमें आपको फाइनली जो है वो बेनिफिशियल होकर ही वो होंगे, रहेंगे। इसलिए कुछ अपॉर्चुनिटियाँ और कुछ पॉजिटिव बातें जो हैं इस वीक के अंदर हो रही हैं, और ये इसीलिए इस वीक को बहुत ही प्यारा और सुंदर वीक आपके लिए माना जा रहा है। तो वीकेंड में ट्रैवल आप कर सकते हैं और छोटी यात्राएं आपको मिलेंगी और वो बड़ी ही खूबसूरत रहेंगी। हेल्थ में भी कोई बड़ी मेजर जो है सेटबैक आपकी राशि के ऊपर नहीं है, और कहीं आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं दिख रहा आपको कोई प्लैनेट। और फिर आपके लिए जो लक्की टिप है इस वीक की, शुद्ध देसी घी का दिया करके घर से निकलना बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये था 12 राशियों का सफ़र एरीज से लेके पाइसेस तक का। और अगर आप यहाँ पर स्टूडियो में बात करना चाहते हैं, नंबर टू कॉल इज़ 408-912-5565 408-912-5565। तो बढ़ते हैं कॉल की तरफ और जानते हैं सवाल आपका और जवाब ज्योतिष गुरु वास्तुशास्त्री मास्टर दीपक जी का। जी नमस्कार। जी दीपक जी, मेरा नाम कृष्ण किशोर है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ अगस्त 18, 1976। जी जी। सुबह 1:30 to 2 बजे बर्थ, द टाइम ऑफ बर्थ। जी। हेल्थ के बारे में पूछना चाहता हूँ। सुबह 2:30 1:30 to 2। जी। और आप हेल्थ के लिए पूछना चाहते हैं, और जन्म कहाँ हुआ आपका? कावली, आंध्र प्रदेश। जी। तो आप क्वेश्चन आपका हेल्थ के से रिलेटेड है, और जल्दी से मैं कुछ बातें आपको बता दूं, उतना टाइम नहीं है। हनुमान चालीसा करते हैं आप? या कभी कभी करता हूँ। कभी कभी ना करें, आप रोज़ करें। ट्यूसडे से शुरू करें, कल से शुरू करें, और लगातार उसको 43 डेज तक करें। उससे आपकी हिम्मत आएगी। एक ये उपाय है आपके लिए। और दूसरा उपाय है कि आप एक मिडल फिंगर में ब्लैक हॉर्स शू रिंग पहनना, और उसको कम से कम 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक जो है वो पहन के रखना। और जो आपका हेल्थ है उसमें सुधार जो है वो अगले साल से बिल्कुल आराम से शुरू होने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन इन 2 रेमेडीज़ को भी साथ साथ करते चले जाना। आप वेजिटेरियन हैं? नहीं। आप वेजिटेरियन रहें नेक्स्ट 6 मंथ और 9 मंथ, इससे भी आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो 2 बातें आपकी, एक हनुमान चालीसा और मिडिल फिंगर में ब्लैक हॉर्स शू रिंग और हनुमान चालीसा। ढेर सी शुभकामनाएं। ब्लैक हॉर्स शू रिंग, राइट? जी बिल्कुल मिडिल फिंगर में उसमें डाल लीजिए। और 3 रेमेडीज़ हैं आपकी, वेजिटेरियन होना आपने, हनुमान चालीसा करना आपने, और मिडिल फिंगर में ब्लैक हॉर्स शू रिंग पहन लेना। 43 डेज हनुमान चालीसा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 3 बार करना है, और आराम से हंसी बा खेली बा करीबा ध्यानम, ध्यान से प्यार से धीरे धीरे वो करना है उसको, और 3 बार करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट आपने समय देना है हनुमान चालीसा करते करते 3 बार। ढेर सी शुभकामनाएं। जी। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा बिल्कुल बिल्कुल 3 बार करना है। तो उससे आपको हिम्मत बनेगी, उससे आपके अंदर जो मंगल की कमियां हैं वो ठीक होंगी। मंगल खून है, और खून सारथी है, ड्राइवर है। वो ड्राइवर आपका अच्छा होगा, आपका सारथी अच्छा होगा, और जो भी कमियां आपको हेल्थ में दिख रही हैं उसमें बहुत सा आपको लाभ देगा। और इसको कंटिन्यूसली करना भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप मंगल दोष से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। ढेर सी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू। जी नमस्कार। दीपक जी, समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, और ऐसा लगता है कि आप शो पर आते हैं और घड़ी जो है वो अपनी स्पीड से कहीं थोड़ा ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है और भी बहुत सारी बातें थी जो हम आपसे जान सकते थे। और फिलहाल जो है वो कर्मा और किस्मत कनेक्शन में इतना ही। बृहस्पतिवार आपसे फिर होगी मुलाकात, और आप सभी से मैं लूँगी इजाज़त। नमस्कार। और दीपक जी, आप इतना अमूल्य समय हमें देते हैं, इतनी अमूल्य जानकारी हमें देते हैं, छोटे छोटे प्रसंगों, छोटे छोटे उपायों के साथ जोड़ते हैं, प्रयोगों के साथ जोड़ते हैं, रत्नों के साथ जोड़ते हैं,
हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लिसनर्स की हम कॉल नहीं ले पाए हैं वो कॉल कर सकते हैं दीपक जी के ऑफिस के नंबर पर 5103243100 5103243100। दीपक जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरती, और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे माफ़ी चाहते हैं, सॉरी कहता हूँ उनको जिनकी कॉल नहीं हम ले पाए, क्योंकि बहुत सी कॉल्स हैं। अब थर्सडे ही आप कॉल करें तो हम आपकी सेवा में 2 से लेके 4 के बीच में यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर से आज़ादी दिवस आप मना रहे हैं सब लोग भाई बहन, उसकी भी आपको बधाई। सबको आज़ादी मिले, जहाँ सिर्फ ये नहीं आज़ादी कि हम कहीं भी घूम सकें, जा सकें, और भी कई प्रकार की जो गुलामियाँ हैं जिसमें से हमें परमात्मा भगवान शिव निकाले, चाहे वो ईगो की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, काम की हो, या मन की भी हो, उसमें से परमात्मा हमें निकाले। हमारे सभी संताप, हमारे दुख, चिंता, भय, ग्रह दोष सब जो है वो ठीक करे इस आज़ादी के दिवस पे। हम परमात्मा को ये भी प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।